दोस्तों स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो उन सभी मेरे बहन भाइयों के लिए है जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन पैसा कमाओ, अपनी ज़िंदगी को बदल लो, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते, जिन लोगों को शॉर्टकट्स चाहिए, उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं आपसे एक वादा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपका जीने का तरीका बदल जाएगा, आपका रहने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा और लाइफ में आपको कुछ लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीरो से लेके एडवांस तक बताने वाला हूँ कि कैसे आप ब्लॉगिंग को एज अ करियर ले सकते हो। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, किस चीज़ पे ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग को सेट कैसे करना है, ब्लॉग से पैसा कैसे कमाना है, ब्लॉग से एक एक चीज़ कैसे करनी है, बिल्कुल आपको जीरो से लेके एडवांस तक बताऊंगा। और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, जिन लोगों ने इससे पहले ब्लॉगिंग ना करी, ना सुनी, ना कभी इसके बारे में सोचा, वो लोग इस वीडियो को देखकर एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना पाएंगे। और अगर इस वीडियो में बताई हुई हर बात को सीरियस लेंगे तो वो महीने के इतने पैसे कमा लेंगे कि लाखों की रकम उन्हें छोटी लगेगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बंदा वीडियो बना के ये चीज़ बोल रहा है तो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, मैं ये नहीं कहता देखने के बाद आप ब्लॉगिंग शुरू करना, लेकिन आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अगर आप वो 9 बजे से लेकर 6 बजे की जॉब से परेशान हो, या फिर आप नहीं चाहते हो कि मैं बंदिश में रहूं, अपने बॉस के नीचे काम करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्रीडम चाहिए होती है। और ब्लॉगिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे आप अपना एक लैपटॉप लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, चाहे समुद्र के किनारे हो या फिर कोई भी दुनिया का ऐसा कोना हो जहां पे आपको इंटरनेट मिल जाए, वहां पे आप आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हो। आपको एक 9 to 6 की जॉब छूट जाएगी आपकी। और आप पैसे की अगर बात आती है ना, ब्लॉगिंग के फील्ड में इतना पैसा है, सिर्फ कमाने वाला चाहिए, सीखने वाला चाहिए, चीज़ों को समझने वाला चाहिए। आपके सपने छोटे पड़ जाएंगे लेकिन पैसा आपके पास कम नहीं होगा। और ज़्यादातर लोग वीडियोस में बताते हैं कि इतना कमाया उतना कमाया, आपको ढेरों यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये वीडियो सभी वीडियो से डिफरेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पे पहले आपको मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे पहले मैं आपको नॉलेज दूंगा। और हमारे धर्म में बोला भी गया, कोई भी धर्म हो, सभी में एक चीज़ बोली जाती है, ज्ञान सबसे ऊपर होता है। पहले आप ज्ञान लो, उसके बाद आपको हम प्रूफ दिखा देंगे कि देखो यहाँ से पैसा आता है। तो जब भी आपको कुछ करना हो तो लाइफ में सबसे पहले नॉलेज लेना, उसके बाद भगवान ने आपको सबसे ऊपर दिमाग इसलिए दिया है ताकि आप सोच सको कि जो आपने विद्या ग्रहण करी है, जो आपने ज्ञान लिया है, क्या वो सही है या नहीं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपका भाई आपको जीरो से लेके एडवांस तक ब्लॉगिंग की फुल नॉलेज देने वाला है। और आपसे एक वादा करता हूँ, पूरे यूट्यूब के ऊपर इससे पहले आपने ना ऐसा वीडियो देखा होगा ना देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टोटली ब्लॉगिंग का बताने वाला हूं। जिसने इस वीडियो को देख लिया वो लाइफ में इसको फॉलो करके ब्लॉग से जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, क्योंकि आपका भाई इतने आसान तरीके से आपको बताने वाला है कि आपका ब्लॉगिंग का करियर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा और आप भी पूरी दुनिया में घूम पाओगे, अपने पसंद की हर गाड़ी को खरीद पाओगे, अपने पसंद के ब्रांडेड कपड़े पहन पाओगे और दुनिया के किसी भी जगह बैठकर आराम से ब्लॉगिंग करोगे। किसी की कोई टेंशन नहीं होगी, ना बॉस की टेंशन, ना फालतू की चिक चिक। अपना कहीं भी बैठो, समुद्र के किनारे या कहीं भी, और आराम से ब्लॉगिंग करोगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक सेकंड इस वीडियो का आपकी लाइफ को बदल सकता है। दोस्तों तो ये चैनल है राहुल उपमन्यु का, तो यहाँ पे आपको हर चीज बहुत ही जेन्युइन मिलने वाली है। ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो आपको फॉलो करनी है अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम उनको अनुशासन यानी डिसिप्लिन में करते हैं, तभी हम उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम स्कूल जाते थे जब अपने बचपन में, तो हम एक टाइम होता था स्कूल का, और उसी टाइम पे हम वहाँ पे पहुँचते थे, तभी हम वहाँ पे शिक्षा ले पाते थे, ज्ञान ले पाते थे। ऐसे ही अगर आप ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट कर रहे हो, जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इनको हमेशा अपने माइंड में रखना, इनके साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना। अगर आप एक उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो ब्लॉगिंग से जहां पर आपके सपने छोटे पड़ जाएं लेकिन पैसे की कमी ना हो, आप अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, और अपने माँ बाप के और खुद के सपनों के साथ साथ दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद की हेल्प नहीं कर पाते हैं, जिनको दूसरों की हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, खाने पीने से रिलेटेड हो, कपड़ों से रिलेटेड हो। जब आपके खुद के सपने पूरे हो जाएंगे ना, तो उन लोगों के बारे में भी सोचना, क्योंकि अपने बारे में सभी सोचते हैं। और ब्लॉगिंग में इतना पोटेंशियल है
कि आप अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के सपने भी पूरे कर सकते हो। तो सबसे जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ब्लॉगिंग को ऑनलाइन पैसा कमाने का तरीका लेके मत चलना। ब्लॉगिंग एक करियर है। जैसे कि आप बीटेक करते हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन करते हो या कोई भी पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, आप उस चीज़ को कर रहे होते हो। ऐसे ही ब्लॉगिंग ऑप्शन नहीं है, ब्लॉगिंग को एज अ करियर लेके चलना। जिस दिन से ब्लॉग स्टार्ट करोगे उस दिन से मान लेना कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और ये मेरा काम है, पहले मुझे इसे सीखना है। दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कोई भी कोर्स करते हैं, डिग्री कोर्स, उसकी एक ड्यूरेशन होती है कि 1 साल का है, 6 महीने का है, 3 साल का है, 5 साल का है। उस बीच में हम ये नहीं सोचते कि हम इस कोर्स को कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम उस चीज़ को चुप करके पढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आप ब्लॉगिंग में आ रहे हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को एक चीज़ समझा देना कि मैं यहाँ पे पैसा कमाने अभी नहीं आया हूँ, मेरी 6 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग है। 6 महीने तक मैं जितना दिन रात एक कर सकूँ मैं ब्लॉगिंग के बारे में सीखूंगा, उसके बाद मैं अपना ब्लॉगिंग को और अच्छे तरीके से सीखते सीखते करूंगा। अगर आप ये मेंटेलिटी रख लोगे सीखने की, तो आप ब्लॉगिंग के फील्ड में 101% सक्सेसफुल हो जाओगे। और कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूं जो कमेंट करते हैं कि भोली भाली दुनिया को पागल मत बनाओ, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा, लोग बहुत बोलते हैं कि इस चीज़ में कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं कि पहले से बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, उनको कंपटीशन कैसे दोगे। तो उन लोगों के लिए एक उत्तर है कि जो लोग पहले से बन चुके, उसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे लोग आगे कुछ नहीं कर सकते। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। जितनी भी बड़ी कंपनी है, जितनी भी बड़ी वेबसाइट है, उन्होंने भी एक दिन स्टार्ट किया था और अपनी वेबसाइट पे पहला आर्टिकल डाला था। ऐसे ही आज आपका ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अगर आप खुद को आज से ही जेन्युइन मान के चलोगे और ब्लॉगिंग से प्यार करोगे, अगर करोगे तो एक दिन आपकी भी वेबसाइट उन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में होगी जहाँ पे महीने का करोड़ों का ट्रैफिक आता होगा और आप जितना चाहे उतना पैसा वहाँ से कमा सकते हो। तीसरा जो पॉइंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर उत्सुकता तो होगी ब्लॉगिंग करूं, लेकिन सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो ही इस फील्ड में आना, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका मन हो करने का, लिखना ना आता हो, आप तब भी आ सकते हो, क्योंकि दूसरी चीज है इंटरेस्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज में, इस वीडियो को देखकर आपके अंदर जग रहा है कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो यहाँ पे आ सकते हो, लिखना अपने आप आ जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, इतनी सी बात होती है, जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उस काम को जब हम करते रहते हैं तो हम उस काम में मास्टर बन जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट आया ब्लॉगिंग के अंदर, तो आपको आ जाना है, लिखना ये आपको खुद सिखा देगा। और तीसरी चीज यहाँ पे है पैशन। आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए अपने काम को लेके, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लॉगिंग में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज़ दिखती है, हमें आर्टिकल ही तो लिखना है, हमें किसी चीज़ के ऊपर लिखना है, वो लिखने तक अपनी सोच रखते हैं। लेकिन ब्लॉगिंग थोड़ा इससे हटके है। मैं आपको बताता हूँ ब्लॉगिंग है क्या। किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप लिखते हो और आप ऐसा लिखते हो जिसे पढ़ के लोगों का दिल खुश हो जाए, आप ऐसा लिखते हो जिसे पढ़ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप ऐसा लिखते हो जिसे पढ़ के लोगों को अच्छा लग रहा है, तब आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हो। भाई बहनों, ब्लॉगिंग सिर्फ इतना नहीं है कि आपने सिर्फ लिख दिया और उससे पैसा कमा लिए। ब्लॉगिंग होता है लिखना, और ब्लॉगिंग का मतलब है अच्छे से लिखना। जिन लोगों को लिखना नहीं आता है, जिन लोगों को किसी टॉपिक के बारे में लिखना नहीं आता, वो भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने एक आर्टिकल लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, धीरे धीरे आप उस चीज़ में मास्टरी करते जाओगे। तो ब्लॉगिंग का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम किसी को जानकारी देते हैं अपने ब्लॉग पे, तो उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। और जो ब्लॉगिंग करता है उसे ब्लॉगर कहा जाता है। तो अपने आप को मान लेना कि आप ब्लॉगर हो और अब आप समझ चुके हो ब्लॉगिंग होती क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इस वीडियो में पॉइंट है वो है ब्लॉग बनाना किस टॉपिक पे है। आप ब्लॉगिंग में सफल होंगे या असफल होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप ब्लॉगिंग किस टॉपिक पे स्टार्ट करते हो। मैं अपने जीवन में इतने सारे लोगों को देख चुका हूं जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। मैं आपको अगर बता दूं, मेरी एज आज के समय पे 30 साल है और मैं 13 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूं। इस फेस में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और आज के टाइम पे वो ब्लॉगिंग से बहुत दूर हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न था, उन्होंने ब्लॉगिंग एक ऐसे टॉपिक पे स्टार्ट कर ली जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं था।
तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जिस भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है उससे रिलेटेड चाहे आपको लिखना ना आता हो लेकिन पढ़ना अच्छा लगता हो। अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आपको देखो स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ते होंगे तो अच्छा लगता होगा। कई लोगों को क्राइम वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे बेसिकली पसंद नहीं है। कई लोगों को एंटरटेनमेंट अच्छी लगती है, न्यूज़ जैसे हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह की। अपना इंटरेस्ट देखना कि मुझे पढ़ने में क्या अच्छा लगता है, मैं उस पर ब्लॉग बनाऊंगा। और इस वीडियो में जो डिफरेंट चीज़ आपको मिलने वाली है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लॉगिंग अभी तक नहीं की, या फिर जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन उनको 1 रुपये की भी अर्निंग नहीं हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको जो टॉपिक्स ब्लॉगिंग के लिए बताने वाला हूं कि ब्लॉग किस टॉपिक पे स्टार्ट करना चाहिए, इसको देखने के बाद ना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैं ब्लॉगिंग किस टॉपिक पे स्टार्ट करूं। मैं आपको टू द पॉइंट सॉल्यूशन देने वाला हूं कि आपको एग्जैक्ट किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे असफलता की तो यहां पे बात ही ना उठे, लेकिन मेहनत आपको तब भी करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं आपको ब्लॉगिंग किस किस टॉपिक के ऊपर करनी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ब्लॉगिंग में सफल होंगे या असफल, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको जो टॉपिक्स बताने वाला हूँ आपको इन सभी के ऊपर ब्लॉगिंग करनी है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी मदद से क्या होगा, अगर आपको एक टॉपिक से ट्रैफिक नहीं आया आपके ब्लॉग पे तो दूसरे से आ जाएगा। तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा वेस्ट जा रहा है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें घरेलू नुस्खे। अब इसमें किस तरह के पोस्ट आपको लिखने हैं ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, लिखना कैसे, लेकिन अभी जस्ट आइडिया ले लो इसमें किस तरह के पोस्ट आएंगे, जैसे बुखार का घरेलू नुस्खा, सिर दर्द का, पेट दर्द का, बाल झड़ने का, या फिर जुकाम का घरेलू नुस्खा। इस तरह के बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं जिनको लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो एक कैटेगरी तो हमारी ये हो गई। तो दोस्तों, दूसरा हमारा जो ब्लॉग का कैटेगरी है वो है करियर एंड एजुकेशन। मैंने इसको इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें काम करना बहुत आसान है, और जब आप इस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करोगे तो आपको काम करने में भी मजा आएगा, क्योंकि आपको नॉलेज यहाँ से मिलेगी इतनी सारी करियर और एजुकेशन से रिलेटेड। प्लस लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आप देखोगे ऑनलाइन तो आपको दिखेगा जो जॉब्स की वेबसाइट है, जो करियर और एजुकेशन की वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो आप इसको भी अपने ब्लॉग पे इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैसे कैसे आर्टिकल्स लिखने होंगे मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ, जैसे कि आईएएस कैसे बने, इंटरनेट से जानकारी लो और अपने ब्लॉग पे लिख दो। एक है पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, इस तरह की चीज़ें। करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स की 12th कॉमर्स के बाद क्या क्या करना चाहिए, बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं एमबीए के इंडिया के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियर कैसे बने, वेब डेवलपर कैसे बना जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना इस टॉपिक के अंदर आएंगी, और इसमें भी इतने सारे आर्टिकल्स होंगे ना कि आपके पास कभी भी टॉपिक्स की कमी नहीं पड़ेगी। और जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक्स बहुत आसान है, और इन पे अगर आप ब्लॉगिंग करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जो हमारा वर्डप्रेस का कोर्स आया था उसमें मैंने डिटेल में 15 टॉपिक्स बताए थे, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो गए थे। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी सर किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करें, और यहाँ पे मैं आपको और ज्यादा आसान बता रहा हूँ कि आप इन 5 टॉपिक्स को जो मैं यहाँ पे बताऊंगा इन पर अगर आप काम करोगे ना आपको ब्लॉगिंग में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, जो हमारा तीसरा ब्लॉगिंग का टॉपिक है जो हम अपने ब्लॉग पे इंक्लूड करेंगे वो है बायोग्राफीज। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बायोग्राफीज पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत आइडियाज़ देता हूँ आप किन किन की बायोग्राफीज को अपने ब्लॉग पे डाल सकते हो। सबसे पहली बात आती है सेलिब्रिटीज़ की। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बायोग्राफीज को आप अपने ब्लॉग पे डाल सकते हो। स्पोर्ट्समैन, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, आप उनकी जो स्पोर्ट पर्सनस होते हैं उनकी बायोग्राफीज के बारे में लिख सकते हो। तीसरा, पॉलिटिशियंस। आज के टाइम पे लोग पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आप पॉलिटिशियन से जुड़ी बायोग्राफीज डालो, लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। अब ये क्यों चल रहा है, जैसे कि आप यूट्यूब पर देखते हो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि सबसे बड़े यूट्यूबर की अगर हम बात करें संदीप महेश्वरी जी, बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, तो आप उनके ऊपर बायोग्राफी लिख सकते हो। जिनकी भी आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिनका नाम आपके कानों में पड़ा कि कोई यूट्यूबर है या फिर कोई इंस्टाग्राम पे फेमस है, कोई किसी चीज़ से फेमस है, तो जो सोशल मीडिया से फेमस है आप उनकी बायोग्राफीज लिख सकते हो। लोग उसमें भी बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। ट्रेंडिंग कोई पर्सन चल रहा है, कोई पर्सनैलिटी चल रही है जो एकदम से ट्रेंड में आ गया, जैसे कि बिग बॉस शुरू हुआ था तो अब्दू एकदम से ट्रेंड में आया, तो आप उसकी बायोग्राफी लिख सकते हो। बिजनेसमैन्स हो गए, उनकी बायोग्राफीज लिख सकते हो। एंटरप्रेन्योर हो गए कि जो जैसे स्टार्टअप करते हैं अपना, उनकी बायोग्राफीज लिख सकते हो, जैसे कि चाय सुट्टा बार हो गया, एमबीए चाय वाला, इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने अपने स्टार्टअप्स किया आप उनकी बायोग्राफीज लिख सकते हो। तो बायोग्राफी के अगर टॉपिक को आप अपने ब्लॉग पे इंक्लूड करोगे तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा।
इसके बाद जो चौथे नंबर पे टॉपिक आता है वो आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको भी इंक्लूड करेंगे ताकि हमारे ब्लॉग में तरह तरह की कैटेगरीज हो, और हम जो जो मेहनत करेंगे, अगर एक कैटेगरी से नहीं आएगा तो दूसरी से ट्रैफिक आ जाएगा, लेकिन हमें असफलता नहीं देखनी है, हमें मेहनत करनी है और सक्सेस पानी है किसी भी हालत में। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में विंडो कैसे डालते हैं, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस तरह की चीज़ें आप इसमें आर्टिकल्स में बता सकते हो। दूसरी चीज़ है ऑनलाइन अर्निंग, कंप्यूटर से पैसा कैसे कमाते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, इस पर ब्लॉग कर सकते हो। मोबाइल के ट्रिक्स बता सकते हो, कौन कौन से बेस्ट सॉफ्टवेयर और गेम्स हैं उनके बारे में बता सकते हो। और इसमें जैसे कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, इनके ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा सकते हो, इनमें कैसे काम करना है। अगर आपको नहीं आता इंटरनेट से सीखो और लिख दो, सब कुछ आसान है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हो, लेटेस्ट कोई मोबाइल आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है या कोई गैजेट आ रहा है, गैजेट का मतलब कि स्मार्ट वॉच हो गई, ईयरबड्स हो गए, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई चीज़ आ रही है उसके बारे में बता सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पांचवा टॉपिक यहाँ पे आता है रेसिपीज का। अब ये मैंने क्यों इसमें डाला, क्योंकि जो रेसिपीज के जो ब्लॉग होते हैं ना उन पे ट्रैफिक बहुत आता है और इनको लिखना भी बहुत आसान है, और इसके साथ साथ ये एक ऐसा ब्लॉग है जहाँ पे कंपटीशन कम है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको भी अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर सकते हो, इस कैटेगरी को। इसमें कैसी पोस्ट होंगी, डोसा बनाने की रेसिपी, शाही पनीर, समोसा, पिज़्ज़ा, पानी पूरी, जितनी भी रेसिपीज होती हैं, बर्गर, भेलपूरी, इन सभी की रेसिपीज को आप डाल सकते हो। तो 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए जिन पे आपको ब्लॉगिंग करनी है। लास्ट में छठा टॉपिक है जो कि एवरग्रीन टॉपिक है, वो है आपका इंटरेस्ट। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस पर ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको 5 टॉपिक इसलिए बताए क्योंकि लास्ट कोर्स में बहुत सारे लोगों को समस्या आई थी कि सर समझ नहीं आ रहा है किस टॉपिक पे बनाए, तो मैंने आपको 5 टॉपिक बता दिए, पांचों को आप इंक्लूड कर लो ताकि एक में ना समझ आए तो दूसरे में काम करोगे, दूसरे में ना आए तो तीसरे में करोगे, और जिसमें भी अच्छे से कर लिया ना आपका ब्लॉगिंग करना सफल हो जाएगा। छठे नंबर पे इंटरेस्ट इसलिए रखा कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूनिक होते हैं कि उनको पांचों टॉपिक पसंद आए लेकिन वो कुछ अलग ही काम करना चाहते हो, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ब्लॉगिंग का टॉपिक चुन सकते हैं। अब तक मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोला था कि आप एक टॉपिक पे ब्लॉगिंग करो, लेकिन जब मैंने देखा लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों ने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक्स दिए जिन पे आप सभी पे ब्लॉगिंग कर सकते हो। ना आपको कभी भी आर्टिकल्स की कमी होगी, ना आपको कभी ऐसा लगेगा कि मैं क्या लिखूं, क्योंकि दुनिया भर के आर्टिकल्स के आइडियाज आपके भाई ने आपको दे दिए। अब आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना है। लेकिन एक अच्छा ब्लॉगर भाई वही होता है जो लिखने से पहले दूसरे की चीज़ों को पढ़ना सीखे। तो एक अच्छा ब्लॉगर बनना है तो पढ़ने की आदत डालो, अच्छा लिखना अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप डिसाइड कर चुके हो मुझे ब्लॉगिंग करनी किस टॉपिक के ऊपर है, मुझे आर्टिकल्स क्या क्या लिखने हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट बात आती है इस वीडियो में वो ये आती है अपना ब्लॉग बनाना कैसे है। ब्लॉग बनाने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है डोमेन, एक होता है होस्टिंग। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, लेकिन जो मैं आपको अब प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ इसको देखने के बाद आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में डोमेन और होस्टिंग होती क्या है। दोस्तों अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, मैं आपसे दावा करता हूँ ये आपको किसी ने भी किसी भी ब्लॉगिंग के वीडियो में नहीं बताया होगा, क्योंकि राहुल उपमन्यु का चैनल है, तो यहाँ पे आपको हर टेक्निकल चीज़ को बहुत आसान तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं डोमेन होस्टिंग होती क्या है। तो आपने सुना होगा एक वेबसाइट होती है, कोई भी वेबसाइट या ब्लॉग लगा लो, तो वो इंटरनेट के ऊपर होती है, उस पर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, उस पर इमेजेस होती हैं, उस पर वीडियोज़ होती हैं। अब आपने कभी सोचा है कि ये जो वेबसाइट है ये कहाँ पे स्टोर होती है? अगर आपके मोबाइल के अंदर एक गाने भरे हुए हैं, आपने फोटोज़ डाली हुई हैं, तो कहाँ पे स्टोर होते हैं? या तो हमारे मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में या फिर मेमोरी कार्ड के अंदर, यहीं पे स्टोर होते हैं। ऐसे ही वेबसाइट कहाँ पे स्टोर हो रही है? तो वेबसाइट जहाँ पे स्टोर होती है ना वो होता है कंप्यूटर। वेबसाइट कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होती है। अब ये जो कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, इसको 24 घंटे बिजली मिलती रहती है, ये कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे इसको नेट मिलता रहता है। तो ये वेबसाइट वहां पे पड़ी होती है, इसीलिए आप जब भी किसी वेबसाइट को खोलते हो वो आपको हमेशा ऑन मिलती है, कभी बंद नहीं होती है। अगर एक कंप्यूटर बंद हो जाए जिसपे वो वेबसाइट रखी हुई है तो हमारी वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड है, 24 घंटे बिजली से कनेक्टेड है। तो इसे टेक्निकल टर्म में कहा जाता है सर्वर। जो कंप्यूटर
किसी भी इंटरनेट से 24 घंटे कनेक्ट रहता है, बिजली उसको मिलती रहती है और उस पर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिससे वो सर्वर बन जाता है, तो इसको सर्वर कहा जाता है। तो जब हमें वेबसाइट बनानी होती है तो हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। अब ये जो सर्वर है उसके लिए या तो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से 24 घंटे कनेक्ट करके रखें, उसको 24 घंटे बिजली का बैकअप दें, उस पर जो जो जरूरी सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल करें, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। हम उस अपने सिस्टम की, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की केयर कर सकें एक सर्वर बना के, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी कंपनी से उसके जो सर्वर होते हैं उसको थोड़े टाइम के लिए किराए पे ले लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं होस्टिंग। जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर जिस कंपनी की होस्टिंग लेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसके कंप्यूटर पे स्पेस किराए पे ले रहे हैं। जैसे हम दुकान किराए पे ले लेते हैं, घर किराए पे ले लेते हैं, ऐसे ही हम कंप्यूटर पे जब स्पेस किराए पे लेते हैं तो उसको होस्टिंग बोला जाता है। एक कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स डाल दी जाती है, तो उसमें क्या होगा, पता कैसे लगेगा कौन सी किसकी है, तो वो पता लगता है डोमेन नेम से। अब ये वाला जो कंप्यूटर है इस पे सपोज करो 50 लोगों की वेबसाइट डली है, तो सबको अलग अलग नाम दे दिया तो उससे पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट किसकी है। कोई आपका डोमेन नेम डालेगा तो आपकी वेबसाइट खुलेगी, लेकिन है सभी एक ही कंप्यूटर के ऊपर। तो मुझे अब लगता है कि आपको डोमेन और होस्टिंग बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि एक्चुअली में ये होता क्या है। आगे से जब भी आपसे कोई पूछेगा कि डोमेन होस्टिंग क्या होती है तो आप प्राउड से बता पाओगे भाई ये होता है, क्योंकि ब्लॉगिंग कर रहे हो तो थोड़ी वो टेक्निकल टर्म जानने में क्या जाता है। जितनी नॉलेज लोगे आपका ही भला है उस चीज में, तो नॉलेज लो, नॉलेज से पीछे मत भागना कि समझ आएगा नहीं आएगा। आपका राहुल भाई है ना, हर चीज को आपको बड़े प्यार से और आसान भाषा में समझा दूंगा। तो दोस्तों अब आप जान चुके हो डोमेन एंड होस्टिंग होती क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि हमें होस्टिंग रेंट पे लेना पड़ता है, एक तरह से हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन के लिए बहुत सारी कंपनीज इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, लेकिन जैसे हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनीज का होता है। अगर आप कोई सपोज करो बिस्किट लेने जाते हो तो बिस्किट बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, लेकिन सारी कंपनीज के अच्छे नहीं होते। कुछ ब्रांड्स होती हैं जो क्वालिटी बिस्किट्स देती हैं तो आप उन्हीं के बिस्किट्स लेते हो। ऐसे ही होस्टिंग की बहुत सारी कंपनीज हैं। यहां पे मैं जो आपको बताने वाला हूं होस्टिंग, वो बताऊंगा मैं आपको होस्टिंगर की। सबसे बेस्ट कंपनी है आज के टाइम पे जो कि बेस्ट कंपनीज के अंदर आती है होस्टिंग प्रोवाइड करने की, और ये मुझे अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि यहां पे आपको कम प्राइस में बहुत अच्छे लेवल की सर्विस मिलती है। और यही चीज जरूरी होती है अगर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा काम ही हमारा डोमेन होस्टिंग से है। अगर वही अच्छी नहीं होगी हमारा करियर वहां पे फेल हो जाएगा, और फेल आपका राहुल भाई आपको होने नहीं देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आपको होस्टिंगर से कैसे, कौन सा प्लान लेना है होस्टिंग का और क्यों वो प्लान लेना चाहिए। और एक बात यहां पे आपको पॉइंट मैं देना चाहूंगा कि होस्टिंगर पे इस टाइम पे सेल चल रही है। इस कंपनी की सबसे खास बात क्या है, अभी तो यहां पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। अगर यहां पे आप प्लान लेते हो आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, साथ में भाई का कूपन कोड भी मिलेगा आपको, उस पर और डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक और चीज, इस डिस्काउंट के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है होस्टिंगर का, अगर आप उस पर क्लिक करके होस्टिंग बाय करते हो, आपका भाई आपको 4800 रुपए की जो थीम है जो हम अपने ब्लॉग में यूज करने वाले हैं वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। तो आपको एक और बार रिपीट कर दूं, आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होस्टिंगर का लिंक है उस पर क्लिक करना है, होस्टिंगर की वेबसाइट को खोलना है, जो प्लान मैं आपको बताऊंगा उसको अगर आप बाय करते हो तो आपको 4800 रुपए की थीम हमारी तरफ से फ्री में मिलेगी। तो आपका यहाँ पे डबल फायदा होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी यहाँ पे आपको प्लान खरीदना है होस्टिंग का और कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने होस्टिंगर कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी। यहीं से हम डोमेन और होस्टिंग लेने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही क्वालिटी की होस्टिंग प्रोवाइड करती है और बहुत ही कम प्राइस में। अभी यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है, और इस कंपनी की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, अगर आप इसमें नॉर्मल डेज में भी लोगे ना तब भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में होस्टिंग और डोमेन मिल जाता है। तो चलिए जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोल लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लेम डील पे क्लिक करना है और उसके बाद ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे हम जो प्लान लेने वाले हैं वो लेंगे प्रीमियम वेब होस्टिंग प्लान, जिसमें हमें 100 वेबसाइट्स बनाने को मिलती हैं। अगर आप इस होस्टिंग को ले लेते हो तो एक डोमेन आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा, यानी वेबसाइट का नाम एक यहाँ पे फ्री में मिलेगा। उसके अलावा अगर हमें कोई और वेबसाइट बनानी होगी उसके लिए हमें जस्ट नाम खरीदना है, उसको हम आसानी से होस्टिंग से जोड़ लेंगे। इस तरह से हम 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा
रिलायबल होस्टिंग है और यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो उसमें आपको 48 महीने के प्लान पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। मैं आपको अपना भी कूपन प्रोवाइड करूंगा जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा, जो लोग वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन के लिंक से लेंगे उनको 4800 रुपये की थीम यहाँ पे फ्री में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। आपकी स्क्रीन पे मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आपको जस्ट अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करना है। अगर आप हमारे लिंक से परचेज करते हो तो हम आपको इंस्टेंट थीम प्रोवाइड करवा देंगे वर्डप्रेस की 4800 रुपये की। अब बात आती है यहाँ पे आपको प्लान कौन सा लेना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है। अगर आप ब्लॉगिंग को एज अ करियर करना चाहते हो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, अगर इसको एज अ करियर लोगे आपका बेनिफिट है। तो यहाँ पे जिन लोगों का बजट अच्छा है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है और ब्लॉगिंग को एज अ करियर लेके चलना है, वो यहाँ पे 48 मंथ्स का प्लान ले, जो कि आपको बहुत कम रेट में पड़ेगा। ऊपर से यहाँ डिस्काउंट, मैं आपको कूपन दूंगा तो बहुत कम प्राइस में पड़ेगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि सर हमारा 48 महीने का बजट नहीं है, तो आप 24 मंथ्स का ले सकते हो, यानी 2 साल का ले सकते हो, तो आप 2 साल के लिए जा सकते हो। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि सर हमारा इतना भी बजट नहीं है, तो आप 12 महीने के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थीम चाहिए तो आपको कम से कम 12 महीने का प्लान लेना पड़ेगा। और 1 महीने के प्लान के साथ कोई मत जाना ये सोच के कि एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अगर हुआ तो ठीक, क्योंकि ब्लॉगिंग में 1 महीने में कुछ नहीं होता है। तो आपको कम से कम जो प्लान लेना है 12 महीने का लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिनका बजट है तो वो 48 महीने का यानी 4 साल का, जो कि आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ से आपको कोई भी प्लान चूज कर लेना है जो भी आपके बजट के हिसाब से हो। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद सेकंड ऑप्शन होगा अकाउंट क्रिएट करने का। तो आपको जस्ट अपनी ईमेल आईडी, जो गूगल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ईमेल आईडी अपनी सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे फ्री में अकाउंट बन जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है। गूगल पे क्लिक करते ही यहाँ पे अब आपको पेमेंट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, वो सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कूपन डालना है। कूपन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि मेरे चैनल का नाम है, मेरा पूरा नाम है राहुल उपमन्यु। जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3242 की होस्टिंग आपको 2918 रुपये की पड़ेगी। अभी के लिए सेल में आपको इतने की मिल रही है, लेकिन अगर आप इस सेल के बाद देखोगे तो थोड़ा बहुत प्राइस आपको ऊपर नीचे मिल सकता है। वो ज़्यादा नहीं होगा, 100-200 का फर्क होगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, अगर 48 महीने की यहाँ पे होस्टिंग लेते हो तो वो आपको बहुत कम प्राइस पे यहाँ पे पड़ेगी, जो कि पड़ रही है 6575 में। अगर इस सेल के बाद आप इसको लोगे तो आपको 1200-1300 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 4 साल का प्लान, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉगिंग करना चाहते हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। आगे का जो प्रोसेस है वो आपका सिंपल है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो दोस्तों हमने होस्टिंग और डोमेन तो खरीद लिया, बात आती है इस पे ब्लॉग कैसे बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो होस्टिंग है एक तरह से कंप्यूटर के ऊपर छोटा सा स्पेस है। तो यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए हमें एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वर्डप्रेस। तो जैसे ही हम अपनी होस्टिंग पे वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, इसकी मदद से हम आसानी से चुटकियों में ब्लॉग बना सकते हैं। कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा फालतू का आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में अगर कभी ये काम नहीं किया ना, आपका राहुल भाई चुटकियों में आपसे करवा देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। और साथ में हम यहाँ पे एक और चीज करने वाले हैं, एसएसएल इंस्टॉल करने वाले हैं। एसएसएल क्या होता है, जो हमने नाम खरीदा है उसके आगे अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूं, काफी सारी वेबसाइट्स में एक लॉक लगा होता है। तो एसएसएल क्या करता है, हमारे डोमेन पे एक लॉक लगा देता है जिससे हैकर्स हमारी वेबसाइट को हैक नहीं कर पाते हैं। तो ये काम भी चुटकियों में हो जाएगा। बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिर्फ वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना, साथ में करते रहना और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बताता हूं कैसे हमें होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और उस पे एसएसएल लगाना है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे आपको करना है आई एम क्रिएटिंग इट फॉर माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको करना है आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लॉग, और इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यस प्लीज। इसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। अब आपको बिल्ड ए वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्डप्रेस को सेलेक्ट करना है। तो गाइज यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने वर्डप्रेस के लिए एक पासवर्ड डालना है, जहाँ से हम पोस्ट वगैरह डालेंगे, पेजेस डालेंगे, अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे। तो ये हमारा यूजर नेम होगा जो हमारा ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ।
जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अब बारी आएगी डोमेन नेम लेने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस होस्टिंग के साथ फ्री में डोमेन मिला है, आप देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे डोमेन लेने से पहले मैं आपको यहाँ पे छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। जो भी हमें यहाँ पे डोमेन लेना है, सबसे पहले हमें एक डोमेन सेलेक्ट करना है जो कि .com होना चाहिए, क्योंकि जो .com डोमेन होता है वो टॉप लेवल डोमेन में आता है। तो यहाँ पे आपको .com ही डोमेन लेना है। दूसरी चीज, नाम क्या लेना है डोमेन का, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप चाहो तो अपने नाम से कोई ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो जिस टॉपिक से रिलेटेड आप ब्लॉग बना रहे हो। बेसिकली इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर ब्लॉग बनाना है। अगर आप उन्हीं के ऊपर ब्लॉगिंग करोगे तो अपने नाम के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि ये मुझे नाम मिल रहा है, क्योंकि वो अवेलेबल भी होना चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है डोमेन नेम आप सोच लो, जो सुनने में आपको अच्छा लगे, आपको लगता हो कि हाँ ये मेरे ब्लॉग का नाम होना चाहिए, उस बेसिस पे आप अपने ब्लॉग का नाम चूज कर सकते हो। तो इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है इतना, जो आपके सुनने में कानों को अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ब्लॉग का नाम ले सकते हो। तो गाइज अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डोमेन नेम कैसे आपको चूज करना है। तो यहाँ पे मैं .com का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे .com सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें जो डोमेन नेम लेना है उसको यहाँ पे चेक करना है अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए एक डोमेन नेम चूज किया हुआ है जिसका नाम मैंने रखा है टैग विद्यालय, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे बता देगा अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे टैग विद्यालय अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 तरीके से डोमेन सर्च कर सकते हो, तो जो मैंने चूज किया है वो थर्ड टाइप की है कि नाम से पता लग जाए कि आपका जो ब्लॉग है किस चीज पे होगा। तो टेक विद्यालय मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विद्यालय यानी स्कूल, यहाँ टेक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने ये डोमेन लिया है। इसके बाद आपको जब डोमेन अवेलेबल यहाँ पे लिखा आ जाएगा तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्वर चूज करना है। देखिए यहाँ पे सर्वर है, ठीक है। अगर आप अपना जो ब्लॉग है पेंसिल पे क्लिक करोगे, अगर आप अपने ब्लॉग को सिर्फ इंडिया में ही रैंक करना चाहते हो तो आप इसको इंडिया रहने दें। अगर आपको यूएस वगैरह टारगेट करना है तो आपको यहाँ पे चुनना है नॉर्थ अमेरिका यूएसए वाला सर्वर, ठीक है। इतनी सी बात समझनी है। इंडिया में वो अगर इंडिया के लिए काम कर रहे हो तो जो इंडिया का सर्वर होगा वो आपका ऐसा नहीं है इंडिया में ही काम करेगा, आपका पाकिस्तान जितने भी आसपास के देश हैं सभी में आपकी जो वेबसाइट है अच्छे से खुलेगी। तो मैं सिर्फ इंडिया के लिए टारगेट कर रहा हूं तो इंडिया ही सर्वर रखूंगा। इसके बाद यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। तो गाइज अब आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है यूएस डाल दोगे आपकी यूएस में टारगेट करना है, यहाँ आपको आपकी ओरिजिनल कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ आप अभी रह रहे हो। यहाँ पे पर्सनली रहने देना है। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है तो आप यहाँ पे कंपनी चूज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, और ये आपको डिटेल्स सही डालनी है, क्योंकि जैसे हम कोई मोबाइल नंबर लेते हैं उसके लिए अपनी सही डिटेल्स देते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ऐसे ही हम डोमेन नेम खरीद रहे हैं जो हमारी वेबसाइट की पहचान होगी। तो यहाँ पे जो जो चीजें हैं, जैसे कि आप कहाँ से हो, आपकी सिटी क्या है, एड्रेस, जिप कोड, मोबाइल नंबर, ये सब चीजों को सही डालना है। तो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल एंटर कर दी है। अब आपको क्या करना है, फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। हमारा जो डोमेन है जो हमने लिया है वो यहाँ पे अभी रजिस्टर हो रहा है बैकग्राउंड में। और यहाँ पे अब आपके सामने जो आपका जो डोमेन है उस पर वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो कुछ 1-2 सेकंड के अंदर हमारा जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, एडिट वेबसाइट और मैनेज साइट। तो हमें यहाँ पे मैनेज साइट पे क्लिक करना है। तो गाइज हमें यहाँ पे एक और काम करना है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो आपका ये डोमेन है जो हमने वेबसाइट बनाई है, इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा आ रहा है नॉट सिक्योर, कि हमारी वेबसाइट अभी सिक्योर नहीं है। तो इसको सिक्योर कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है, देखिए सिक्योर है, ये लॉक लगा हुआ आ रहा है। तो हमें ये कैसे करना है, इसको एसएसएल बोलते हैं, और ये लगाना बहुत जरूरी है। इससे रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है, अप्रूवल में भी आसानी होती है, और ये फ्री में मिल रहा है हमें इसके साथ, तो क्यों ना लगाएं भाई, फ्री की चीज को क्यों छोड़ दें। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर एसएसएल का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है आपके पास लाइफ टाइम एसएसएल, इस पे एक्टिव है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, मैनेज पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो चुका है। अगर आपका एक्टिव नहीं होता है ऑटोमेटिकली तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन्स पे आना। डोमेन पे आने के बाद जो भी आपने डोमेन नेम यहाँ से लिया है इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, और अपने इस वाले जो जीमेल अकाउंट दिया है आपने वहां पे आना है, और आपको एक मेल मिलेगा। ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो डोमेन की डिटेल्स दी हैं वो यहीं से वेरीफाई होंगी। यहाँ पे इस तरीके से आपको एक वेरिफिकेशन का मेल मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे
तो ये जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। वापस से आएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद हम चेक करेंगे हमने जो वेरिफिकेशन करी है वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी स्टेप है, तो मैं यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ चेक नाउ पे और हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ईमेल वेरीफाइड हो गया है। और यहाँ पे जैसे ही हमने ईमेल वेरीफाई किया और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखना ऑटोमेटिकली लॉक लगा हुआ आ चुका है, यानी हमारा एसएसएल एक्टिवेट हो गया। तो दोस्तों अब हमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, लेकिन हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रोफेशनल बनाना है ताकि जब भी हमारे ब्लॉग पे कोई आए, हमारे आर्टिकल्स पढ़े तो उसे देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे अब काम आएगी हमारी वो थीम, अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा होस्टिंग तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या 4800 रुपये की थीम दे देंगे। आपको करना क्या है, लिंक से होस्टिंग बाय करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है पेमेंट का और हमारी टीम को इस व्हाट्सएप नंबर पे उस स्क्रीनशॉट को सेंड कर देना है। हम चेक करके आपको थीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब बहुत सारे बहन भाई ऐसे होंगे जो कहेंगे मैंने पहले से ली हुई है, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे, आपको बहुत कम प्राइस में हम दे देंगे जिन्होंने पहले से होस्टिंग ली हुई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पे थीम इंस्टॉल करनी है, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, बड़े प्यार से आप समझ जाओगे। तो दोस्तों जब भी हम अपने ब्लॉग पे कुछ भी काम करना है, यानी कुछ भी एडिटिंग करनी है, थीम इंस्टॉल करनी है, आर्टिकल लिखने हैं, तो हमें अपने ब्लॉग में लॉगिन कैसे करना है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने ब्लॉग का पूरा नाम लिखना है, उसके बाद स्लैश लगाना है, यहाँ पे WP लिखना है, हाइफन लगाना है, एडमिन लिखना है। ध्यान से इस URL को देख लें, जो भी आपके ब्लॉग का पूरा नाम होगा /WP-admin लिखना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने आपके वर्डप्रेस का लॉगिन नेम और पासवर्ड आएगा। ये वही लॉगिन नेम और पासवर्ड है जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते टाइम वहां पे दिया था, तो आपको यहाँ पे वही ईमेल और पासवर्ड डाल देना है। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों थीम इंस्टॉल करने से पहले हमें अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है। अब इस डैशबोर्ड को देख के घबराना मत कि भाई ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम कैसे काम करेंगे, होगा नहीं होगा। आप अपने भाई पे विश्वास रखो। अगर आपने मुझ पे विश्वास रख के ब्लॉगिंग शुरू कर ही ली है तो पूरा विश्वास रखना, आपको ये सारी चीज़ें बड़े प्यार से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहले करना है, थीम इंस्टॉल करने से पहले कुछ सेटिंग्स करनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे मोबाइल में ऐप्स वगैरह होती हैं, तो बहुत सारी ऐप्स हमारे काम की नहीं होती, जो कि फ़ोन हम जब लेते हैं पहले से इंस्टॉल करी हुई आती हैं, तो हम उन्हें अनइंस्टॉल कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारी प्लगिंग्स हैं। यहाँ पे देखो प्लगिंग का ऑप्शन है, इंस्टॉल प्लगिंग्स हैं, तो पहले से जैसे ही हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो यहाँ से पहले से इंस्टॉल होकर आई हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें डीएक्टिवेट करेंगे कि यानी जो जो एक्टिव है अभी हमारी वेबसाइट पे उन प्लगिंग्स को हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे कि हमें प्लगिंग्स नहीं चाहिए। जो भी चाहिए होंगी आपका भाई आपको बता देगा कौन कौन सी आपको रखनी है, कौन कौन सी काम की है। तो यहाँ पे हमने सारी प्लगिंग्स को डिलीट कर दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें सेटिंग के ऑप्शन पे आना है और परमालिंक्स पे आना है। ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन जो जो सेटिंग कर रहा हूँ वो आपको करते जाना है। परमालिंक पे आना है, पोस्ट नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो ये वन टाइम की सेटिंग थी, ये आपको जरूर कर लेनी है। अब बात आती है थीम इंस्टॉल करने की, तो मैं यहाँ पे जैसे ही हमारे ब्लॉग का नाम लिखा आ रहा है, इस पर विजिट साइट का ऑप्शन आता है, तो मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ, तो काफ़ी सिंपल लग रहा है। तो यहाँ पे हमें थीम इंस्टॉल करनी है। अपीरियंस पे आएंगे, थीम्स के ऑप्शन पे आएंगे, बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सर्च थीम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है जनरेट प्रेस के लिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे जनरेट प्रेस की थीम आ जाएगी। यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, कुछ ही सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगी। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड कितनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉल हो चुकी है, आपको जस्ट इसे एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही हम एक्टिवेट करेंगे अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करके देखते हैं, पहले से थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ कि देखने में बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिन लोगों ने हमारे लिंक से होस्टिंग ली है उनको ये प्लगिंग मिल जाएगी जो कि हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं। इससे ये फ्री जनरेट प्रेस की थीम प्रीमियम बन जाएगी, यानी इसके जो पेड फीचर्स होंगे हमको वो मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने पहले से होस्टिंग ली हुई थी वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको कम प्राइस में मिल जाएगी। तो आपको प्लगिंग इंस्टॉल कैसे करनी है, यहाँ पे प्लगिंग्स पे आना है, ऐड न्यू पे आना है। अब ये प्लगिंग इसलिए ज़रूरी है, इसके बिना हम यहाँ पे अपनी इस थीम को प्रोफेशनल लुक नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे आपको अपलोड प्लगिंग पे क्लिक करना है, चूज़ फाइल पे आना है और चूज़ फाइल पे आने के बाद जो प्लगिंग हमने आपको दी है उसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। जैसी ये होगी gppremium.zip के नाम से इसको एज इट इज़ यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसके बाद इंस्टॉल करना है। यहाँ पे एक्टिवेट प्लगिंग पे क्लिक करना है। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं,
अपीयरेंस के अंदर थीम में जाके इसको अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एरर आता है। आपको ये काम नहीं करना। ये जो प्लगइन हम आपको देंगे ये आपको प्लगइन्स में इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे देखो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपीयरेंस में आना है, जनरेट प्रेस पे आना है। यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे, इनको सभी को आपको एक्टिवेट कर लेना है। एक एक करके जल्दी से इनको एक्टिवेट कर दें। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे देखो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, 5 ऑप्शंस हो गए। आपको साइट लाइब्रेरी पे आना है। साइट लाइब्रेरी पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक थीम मिलेगी मार्केटर के नाम से, आपको इसको सेलेक्ट करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। कुछ भी कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। यहाँ पे आपको इंपोर्ट डेमो कंटेंट को बंद कर देना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है, बीइंग इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये करते हैं कुछ ही सेकंड्स में आपकी वेबसाइट की लुक बदल जाएगी, आप देख सकते हो। अब बारी आती है अपनी वेबसाइट को थोड़ा बहुत ठीक करने की, तो वो कैसे करना है, आपको यहाँ पे कस्टमाइज का बटन मिलेगा, कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। तो जो जो सेटिंग्स मैं कर रहा हूँ एज इट इज आपको करनी है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखाता हूँ कि हम कैसी साइट बनाना चाहते हैं। जो ये हमारी यहाँ पे एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट मैंने पिछले कोर्स के लिए बनाई थी, इस पे मैं काम नहीं कर पाया, और इसी का मैंने जो डोमेन रजिस्ट्रेशन किया था आपको करके दिखाया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये वाला जहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम लिखा है ओए हो, ये पूरे उस पे आ रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे बीच में आ रहा है तो अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे ये बीच में आ रहा है, इसको कैसे करना है, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन खोला हुआ था लेआउट में आए, प्राइमरी नेविगेशन में आएंगे। प्राइमरी नेविगेशन का मतलब क्या होता है, नेविगेशन का मतलब होता है ढूंढना। अब जैसे ये मेरा ब्लॉग बना हुआ है, यहाँ पे कैटेगरीज हैं, अगर मुझे ब्लॉगिंग का कुछ पढ़ना है तो मैं ब्लॉगिंग पे क्लिक करूंगा, ब्लॉगिंग का आर्टिकल खुल जाएगा। नेविगेशन का मतलब है ढूंढना, अगर कहीं हम किसी एड्रेस पे जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, नेविगेशन ऑन कर लो। ऐसे ही किसी वेबसाइट पे आए तो नेविगेशन क्या होती है, जो उसके ऊपर हमने कैटेगरीज लिखी होती हैं। ठीक है, इतनी सी चीज समझनी है। तो प्राइमरी नेविगेशन पे आएंगे, यहाँ पे विड्थ होगी इसकी यानी चौड़ाई, तो हम इसको क्या करेंगे, कंटेंट कर देंगे, सिंपल सी चीज है। उसके बाद बैक आएंगे, ऐसे ही जो नीचे हर एक वेबसाइट में एक हेडर होता है जो कि सबसे ऊपर होता है, हमारा सिर सबसे ऊपर होता है, तो ऐसे ही वेबसाइट में सबसे जो ऊपर होगा उसे हेडर बोलते हैं, जो सबसे नीचे होगा उसे फुटर बोलते हैं। जैसे हमारे फुट माने पैर होते हैं, तो वेबसाइट का फुटर क्या हुआ, जो सबसे लास्ट में होता है। यहाँ पे फुटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, इसकी विड्थ को भी कंटेंट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे फुटर वेजेट का ऑप्शन है, इसको हम यहाँ पे 0 की बजाय 3 कर देंगे। ये चीजें क्या होती हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा। बैक टू टॉप बटन क्या होता है, जैसे कि मैं वेबसाइट पे नीचे आया तो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा ऊपर जाने का, ठीक है, कि हम उस पर क्लिक करके ऊपर जा सकते हैं, तो हम इस बटन को भी ऑन कर देंगे। इसके बाद बैक आते हैं और यहाँ पे हम पब्लिश कर देते हैं कि जो जो हमने काम किया हमने उसको पब्लिश कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो इसका कलर थोड़ा सा अलग आ रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है, तो हम कलर चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे, कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में आना है प्राइमरी नेविगेशन के, यहाँ पे आपको 3 कलर मिलेंगे। मैं तीनों को आपको एग्जांपल से बताता हूँ कौन सा कलर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे जो टैग विद्यालय है इसके पीछे का जो बैकग्राउंड आ रहा है वो है ये पहले वाला कलर। दूसरा जो कलर होगा ये होता है हमारा होवर कलर। होवर का मतलब कि हम अपना एरो यहाँ पे जहां भी लेके जाएंगे तो आप देख सकते हो इसका कलर जो चेंज हो रहा है, इसको होवर कलर बोलते हैं। तीसरा जो कलर होता है वो होता है एक्टिव, यानी हम जहां पे भी क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा अभी हम कहाँ पे हैं, तो ये हमारा एक्टिव कलर है। तो हम यहाँ से चेंज करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो आपको जो भी बैकग्राउंड पसंद है आप यहाँ पे इसको कर्सर को लेके जाओ और जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ लेते जाओगे बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लेते हैं वीडियो के लिए, जैसे कि हमने ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे चूज कर लिया। काफ़ी टाइम लगता है और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, कोई अच्छा सा कलर लेना, कुछ भी मत ले लेना, जितना ब्लॉग ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा उतना ही बेटर होगा। तो मैं यहाँ पे ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ये कलर हो गया। अब जो ये कलर है ना इसकी नीचे कोडिंग आ रही होगी, इसको कॉपी कर लो। मैं आपको प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना सिखा रहा हूँ तो ध्यान से एक एक स्टेप को देखना। कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो दूसरा कलर है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही ड्रैग करेंगे कि बिल्कुल सेम सेम सा हो जाए। ठीक है, देखो थोड़ा सा सेम सा हो गया। थर्ड वाला है जो ये जो सेकंड और थर्ड है इसको हम सेम रखेंगे, तो जो सेकंड है उसको कॉपी किया, थर्ड वाले में पेस्ट कर दिया।
ठीक है। तो ये हमारे सेम सेम से हो जाएंगे। ये चीज हो गई। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा पहले वाला बैकग्राउंड था वो सेम हम रखेंगे ये नीचे वाले के लिए। तो ये कहाँ से चेंज होगा, फुटर से। यहाँ पे नीचे ही ऑप्शन होगा फुटर बार का, इस पे आओ, यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो, पहले वाले की कोडिंग पेस्ट कर दो, चेंज हो गया, दोनों का सेम सेम हो गया, अब अच्छा लगेगा। टेक्स्ट को क्या करना है, सफ़ेद, ये जो दूसरा लिंक का है सफ़ेद, और ये तीसरा इसको भी सफ़ेद कर दो, यानी वाइट कर दिया। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमें दिख रहा है। ये चीज़ हो गई, इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ट विद जनरेट प्रेस, यानी ये थीम जनरेट प्रेस की, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा आ रहा है। तो इसको कैसे बदलना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे अपीरियंस और जनरेट प्रेस पे आएंगे। तो यहाँ पे हमने जितने एक्टिवेट किए थे ये दोबारा से यहाँ पे डीएक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे थीम इंस्टॉल करी थी जो कि मार्केटर थीम थी, तो हमने इनको दोबारा एक्टिवेट कर दिया। दोबारा ये डीएक्टिवेट नहीं होंगे, वापस से कस्टमाइज पे आएंगे, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चेंज दिखेगा, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पेंसिल का बटन आ रहा होगा, इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा होगा कॉपी वाली ये कोड, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। इसके बाद आपको ना ईयर वाला कॉपी करना है, यहीं पे देखो इसी के ऊपर ईयर वाला कोड है, इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग का नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे ब्लॉग का नाम है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ पे लिखना है ऑल राइट रिजर्व। ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ लिख देनी है। इसके बाद पब्लिश करना है, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब बात आती है जो हमारी नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो ब्लॉग है इस पे लोगो लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे अपने ब्लॉग पे लोगो कैसे लगाना है वो भी मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ लोगो बनाना कैसे। अब लोगो बनाने के लिए सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज के ऑप्शन में कलर्स पे आना है, और जो हमने पहला कलर दिया था नेविगेशन बैकग्राउंड के अंदर, यहाँ पे आपको इस पहले कलर की कोडिंग को कॉपी कर लेना है। अब ये क्यों किया था ये मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र के अंदर एक वेबसाइट खोलेंगे canva.com। यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है, गूगल फेसबुक से आप साइन अप कर सकते हो, जो कि टोटली फ्री है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्च करना है लोगो के लिए। जैसे ही आप लोगो लिखोगे यहाँ पे सिंपल लोगो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के डिज़ाइन खुल जाएंगे। आपको क्रिएट ए ब्लैंक लोगो पे क्लिक करना है कि हमें कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो जो स्टेप्स कर रहा हूँ वो आपको ध्यान से फॉलो करने हैं, अदरवाइज आपका ब्लॉग प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सारे वेबसाइट लोड हो चुकी है। आपको यहाँ वाइट स्पेस जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे कलर का बटन आ जाएगा, इस पर क्लिक करें, जो वहाँ से कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वो वाला कलर आ गया जो हमारा वहाँ पे नेविगेशन बार का था। इससे क्या होगा, हमारा जो बैकग्राउंड है लोगों का वो ट्रांसपेरेंट लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एलिमेंट्स का। अब आपने जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग बनाया, यानी जो भी आपके ब्लॉग का नाम है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ सर्च करना है। तो जैसे कि मेरा जो ब्लॉग है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटरटेनमेंट लिखा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, कोई भी एक फ़ोटो ले लेनी है, और जो वो फोटो होगी उसके ऊपर ये प्रो नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज वो पेड होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने ले लिया। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लेना है, ये वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है। ये हमने एक फ़ोटो ले ली अपने लोगों के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट के बटन पे आना है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट ले आना है ड्रैग करके, जो भी आपके ब्लॉग का नाम है वो आपको लिख देना है। ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको ड्रैग करके, और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखोगे फ़ॉन्ट के ऑप्शन है, आप इनके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई फ़ॉन्ट चेंज नहीं कर रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पे ए के बटन पे क्लिक करेंगे, इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही सिंपल सा लोगो बन गया। आप चाहो तो यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, सारा कुछ आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। और लोगो डिज़ाइनिंग पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया जो कि काफ़ी डिटेल में, आप वो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लोगो जैसे ही आप डिज़ाइन कर लेते हो, शेयर पे क्लिक करें, डाउनलोड पे क्लिक करें, और डाउनलोड पे दोबारा क्लिक कर दें। यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका लोगो यहाँ पे देखो डाउनलोड हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें लोगो को अपने ब्लॉग पे लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, साथ ही एक और काम कर लेते हैं। जो हम फोटो चुनेंगे अपने ब्लॉग की,
उसको हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से बड़ा करके डाउनलोड कर लेंगे। ये किस लिए, ये हम फेविकॉन के लिए कर रहे हैं। फेविकॉन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे कैनवा का देख रहे हो, सी लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको फेविकॉन बोलते हैं। तो हमने एक लोगो डाउनलोड कर लिया, एक फेविकॉन बना लिया। वापस से अपने ब्लॉग पे आएंगे, यहाँ पे साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज के अंदर। यहाँ पे हम हाइड दिस टाइटल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट लोगो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने लोगो बनाया होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जितने स्पेस में हमारा लोगो होगा उस एरिया को ऐसे सेलेक्ट करो, क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दो। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका लोगो लग चुका है और पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट साइट आइकन का। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी ऊपर की साइड यहाँ पे सिर्फ एक ग्लोब सा बना हुआ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट साइट आइकन पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स पे जाएंगे और जो हमने फेविकॉन बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट क्रॉप इमेज, इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे इस तरीके से आइकन आ रहा है। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको आपके वेबसाइट की लुक दिखाऊं तो इस तरीके से लग रही है। जैसे जैसे इस पे आर्टिकल आते जाएंगे और भी ये खूबसूरत लगती जाएगी। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग अब सेटअप हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम आता है, जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किए थे, मैंने बोला था आप इन टॉपिक्स पे काम कर सकते हो। तो वो जो कैटेगरीज होती हैं जिन पे हमें ब्लॉग लिखना है, वो अपने ब्लॉग में कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। बहुत आसान प्रोसेस है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से हो जाएगा। वीडियो को देखो और साथ ही साथ करते रहो, बड़े अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों कैटेगरीज बनाने के लिए आपको यहाँ पे अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे आना है और डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन होगा और यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैटेगरी होगी अनकैटेगराइज्ड कैटेगरी होगी। ये ना डिलीट होती है, सिर्फ आप इसे चेंज कर सकते हो। तो हम इसको पहले एडिट कर लेते हैं और हमने जो जो कैटेगरीज अपने टॉपिक सेलेक्ट वाले पार्ट में करी थी उसमें एक रेसिपी की हमने यहाँ पे कैटेगरी ली थी। तो हम यहाँ पे रेसिपीज ले लेते हैं, जो हमारी कैटेगरी का नाम होगा उसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्लग में और अपडेट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मैं कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ तो एक कैटेगरी हमारी हो गई यहाँ पे रेसिपीज। बाकी हमने कैटेगरीज एक पढ़ी थी बायोग्राफीज, तो हम यहाँ पे बायोग्राफीज पे भी काम करेंगे। कॉपी करा, स्लग में पेस्ट किया, ऐड टू न्यू कैटेगरी कर दिया। इसके अलावा हमने एक और कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, वो थी घरेलू नुस्खे। तो हम इसको भी यहाँ पे लिखते हैं और इसके बाद यहाँ पे स्लग में इसको पेस्ट कर देते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। एक हमने कैटेगरी डिसाइड करी थी टेक्नोलॉजी, मैं इसको टेक लिख देता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और ऐड टू न्यू कैटेगरी कर देता हूँ। एक और कैटेगरी हमने वहाँ पे लिखी थी, वो थी करियर एंड एजुकेशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करियर एंड एजुकेशन। इस तरीके से कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, स्लग में इसे पेस्ट करते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी पांचों कैटेगरीज थी जो हमने डिसाइड किया था कि हम इन पे ब्लॉगिंग करेंगे, वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, अगर आप कहोगे कि हमने भाई कैटेगरीज ऐड कर ली, तो हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि कैटेगरीज तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है यहाँ पे। तो वो कैसे आएंगी, उसके लिए अपीयरेंस पे आना है, मेन्यूज के बटन पे आना है। मेन्यूज पे आपको एक मेन्यू क्रिएट करना है, तो हम इसको नाम देते हैं हेडर मेन्यू, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर दिखाई देगा हेडर मेन्यू। इसको यहाँ पे बटन प्रेस करना है प्राइमरी मेन्यू और इसको क्रिएट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, व्यू ऑल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, ऐड टू मेन्यू कर देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे ही क्लिक करते हैं वेबसाइट पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कैटेगरीज आ चुकी हैं। अभी हमें यहाँ पे एक होम मेन्यू ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कस्टम लिंक का ऑप्शन आता है या फिर आप पेजेस पे जा सकते हो। तो पेजेस पे जाओ, व्यू ऑल पे करो, यहाँ पे होम का बटन होगा, सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर दो, सेव पे क्लिक करो और यहाँ पे हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे होम का आ जाएगा। यानी हम कहीं पे भी अपनी वेबसाइट पे हैं, अगर हम मेन पेज पे आना चाहते हैं तो होम पे क्लिक करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कितनी आसानी से मेन्यूज यानी अपनी कैटेगरीज को ऐड कर लिया और इसके साथ साथ उन्हें वेबसाइट पे भी लगा दिया। तो दोस्तों अब कैटेगरीज भी ऐड कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, हमें अपने ब्लॉग पे 5 पेजेस को ऐड करना है। उनमें पहला पेज है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। इनका नाम सुन के घबराना नहीं है कि भाई आप ये क्या क्या बता रहे हो, डरना नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। बहुत ही आसानी से आप कर लोगे क्योंकि ये इतना आसान काम है ना, कोई बच्चा भी कर लेगा। और ये पेजेस क्यों जरूरी हैं ब्लॉग पे डालना, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इन पेजेस को बनाना सीख लो और ब्लॉग पे इनको कहां पे लगाना है इस चीज को सीख लो। बाकी का आपका राहुल भाई आपको आगे वीडियो में सिखा देगा।
तो दोस्तों पेजेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑल पेजेस पे आ जाना है। जो पेजेस पहले से बने हुए होंगे उनको सेलेक्ट करो, मूव टू ट्रैश करो और अप्लाई पे क्लिक कर दो कि हमने इनको डिलीट कर दिया। और यहाँ पे ट्रैश के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से भी सेलेक्ट करो और डिलीट परमानेंटली कर दो कि हमने खाली कर दिया, हमें नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे पेजेस बनाने से पहले हमें एक प्लगिंग इंस्टॉल करनी है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ प्लगिंग होती क्या है। प्लगिंग ऐप्स होती हैं छोटी छोटी, जैसे कि मोबाइल पे होती हैं, ऐसे यहाँ पे ऐप्स होती हैं। तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक प्लगिंग है क्लासिक एडिटर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। एक प्लगिंग यहाँ पे मिलेगी क्लासिक वेजेट, इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। बाकी की जो जरूरी प्लगिंग होंगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, उनका पूरा सेटअप भी बताऊंगा। फिलहाल मैं क्लासिक एडिटर का बता देता हूँ। इससे जो हमारी पेजेस वगैरह पोस्ट लिखने की जो लुक है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया और एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब हम जब पेजेस पे आते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहला पेज बनाना है अबाउट का, तो यहाँ पे टाइटल में अबाउट लिखना है, पब्लिश कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये जो जगह आ रही है वाइट स्पेस, यहाँ पे आपको अबाउट में क्या लिखना है, अपने बारे में बताएं कि आप क्या नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपने ब्लॉगिंग क्यों शुरू करी, आप इस ब्लॉग पे क्या क्या आर्टिकल डालोगे, आपने कितना एजुकेशन किया है, ब्लॉग शुरू करने का मेन आपका कारण क्या है। यानी सब कुछ आपको अपने बारे में लिखना है, यानी अपनी बायोग्राफी लिखनी है, वो आप यहाँ पे खुद लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी अपने बारे में लिखा, कोई हेडिंग देनी है, जैसे कि ये हेडिंग थी तो यहाँ पे पैराग्राफ वाले बटन पे क्लिक करो। ये हेडिंग 1 छोड़ के आप कोई भी हेडिंग दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे। हेडिंग 1 क्यों नहीं देनी, इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एसईओ का पार्ट है जो कि थोड़ा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग 1 छोड़ के आप कोई भी दे सकते हो। इससे बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो। कोई लिस्ट बनानी है, फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट बनानी है तो यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। नंबर देने हैं तो नंबर डाल सकते हो। जो भी आपकी चॉइस है आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी डिटेल में आगे मैं वीडियो में बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है। अबाउट पेज में आपको अपने बारे में लिख देना है और इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है। इसके बाद एक और पेज ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा प्राइवेसी, ठीक है, जिसको प्राइवेसी पॉलिसी पेज बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके अंदर डालना क्या है, टोटली कॉपी पेस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है जनरेट और यहाँ पे लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी और आपको यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली वेबसाइट खुलेगी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिख देना है, दोबारा से नाम लिखना है और पूरी वेबसाइट का URL डाल देना और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन में नो करना है, दूसरे में यस करना है, तीसरे में नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी कंट्री चूज कर लेनी है, जिस भी कंट्री से आप हो। इसके बाद अपनी स्टेट चूज कर लें। अगर आप दिल्ली से हो, यहाँ पे दिल्ली नहीं आएगी तो आप यूपी इसमें सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको इसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा बटन होगा कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इस पे क्लिक करना है। वापस से अपने ब्लॉग पे आना है और यहाँ पे टेक्स्ट के जो बटन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर आ रहा होगा, दोबारा से हम विजुअल पे आ जाएंगे टेक्स्ट की जगह और सबसे ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी बड़ा बड़ा लिखा आ रहा होगा, इसको हटा दें। यहाँ पे इनकी वेबसाइट का लिंक होगा आवर प्राइवेसी पॉलिसीज करके, यहाँ से इसको भी हटा दें। पब्लिश पे क्लिक करें, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें एक पेज बनाना है टर्म्स का। अब ये कैसे बनाना है, दोबारा से गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखो जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। पहली वेबसाइट खुलेगी टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर, इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद दोबारा से वही फॉर्म खुलेगा, अपनी वेबसाइट का नाम, दोबारा से वेबसाइट का नाम और URL डाल दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपनी कंट्री चुनें, कंट्री के बाद अपनी स्टेट चुनें, स्टेट के बाद अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। ईमेल डालने के बाद जनरेट माई टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करें और यहाँ पे सेम चीज आएगी, सेकंड वाला कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड करें। वापस से अपने ब्लॉग पे आए, टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे एक कॉपी नहीं हुआ, दोबारा कॉपी कर लेते हैं। वापस से आए और पेस्ट किया, विजुअल पे क्लिक किया और ऊपर आएंगे इस तरीके से और यहाँ पे बड़ा बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है, इसको हटा देंगे। पब्लिश पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद तीसरा जो पेज ऐड करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डिस्क्लेमर का। डिस्क्लेमर लिखा, सेम चीज यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखा गूगल पे जनरेटर डिस्क्लेमर, इस तरीके से ये लिख दिया, एंटर किया। यहाँ पे जो पहली वेबसाइट होगी डिस्क्लेमर जनरेटर .net, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना ब्लॉग का नाम डाला, दोबारा से ब्लॉग का नाम और पूरा एड्रेस डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे अपनी
जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लो आप कहाँ से हो, और जनरेट माई डिस्क्लेमर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेकंड वाले बटन को कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड ये करना है, टेक्स्ट पे आना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, विजुअल पे आना है और जो सबसे ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होगा इसको यहाँ से हटा दो। इनकी ये कोडिंग है, इनकी जो इन्होंने लिंक दिया हुआ है सेकंड लाइन में, इसको हटा दो, पब्लिश पे क्लिक कर दो। इसके बाद जो हमें लास्ट पेज ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टैक्ट पेज, कि अगर हमसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे, ये पेज ऐड करना जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। जो भी पेजेस हम ऐड कर रहे हैं ये बहुत जरूरी होते हैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में। गूगल एडसेंस क्या है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे, किस तरीके से उससे पैसा कमाना है अपने ब्लॉग के थ्रू, वो आप देखते जाओ, वीडियो में भी बहुत कुछ है। तो कॉन्टैक्ट पे हमें यहाँ फॉर्म लगाना है जिससे हमसे लोग कॉन्टैक्ट कर सके। बहुत आसान है, प्लगिंग पे आओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको सर्च करना है एक प्लगिंग के लिए, स्पेलिंग ठीक रखना, कॉन्टैक्ट, यहाँ पे लिखना है फॉर्म और यहाँ पे लिखना है 7 स्पेस देके। यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये इस तरीके से, इसका लोगो देख लें। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे ये इंस्टॉल होता है आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म्स का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो कोडिंग होगी इसको कॉपी कर लेना है। वापस से यहाँ पे हम पेजेस में आएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक किया। अब ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म था इसको हम एडिट करेंगे, कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस कोडिंग को और अपडेट कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं इसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कॉन्टैक्ट का फॉर्म लग चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो हमारी वेबसाइट है हमने सारे पेजेस बना लिए लेकिन अभी भी हमें यहाँ पे पेजेस कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो हमें जो पेजेस बनाने हैं इनको हमें लगाना है यहाँ पे नीचे की साइड, हमें इसको ऊपर कहीं नहीं लगाना, हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे। तो दिखेगा कैसे, अपीरियंस में आएंगे, मेन्यूज पे आएंगे, हम यहाँ पे एक नया मेन्यू बनाएंगे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कि लास्ट में दिखाना है तो हम इसको बना देंगे फुटर मेन्यू। पहले वाले को हेडर बनाया था इसको फुटर बनाएंगे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन होगा, सारे पेजेस को सेलेक्ट कर लो होम को छोड़ के, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करो और सेव कर दो। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लगिंग्स के बटन पे आएंगे, इंस्टॉल प्लगिंग्स हैं इस पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा क्लासिक वेजेट नाम से था इसको एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद अपीरियंस पे आएंगे और वेजेट्स पे आ जाएंगे। अब वेजेट्स होते क्या हैं, जैसे कि आपको इस साइड में दिख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्स, इनको वेजेट बोलते हैं। इनसे क्या होता है हम अपनी वेबसाइट को थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। तो वेजेट्स पे आए, यहाँ पे आपको फुटर बार मिलेगा, फुटर बार पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू को ड्रैग करना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे मेन्यू को सेलेक्ट करना है, फुटर मेन्यू जो अभी हमने बनाया है, सेव करना है, डन करना है। टाइटल यहाँ पे कोई नहीं डालना, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं पांचों पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। किसी भी पेज पे क्लिक करोगे वो वाला पेज आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग के ऊपर कुछ जरूरी प्लगइन्स को ऐड करना है। तो जिनको नहीं पता प्लगइन्स क्या होती हैं मैं उन्हें बता देता हूं। जैसे कि हम अपने मोबाइल पे हमें कोई गेम खेलनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और वहां से जो गेम चाहिए होती है डाउनलोड कर लेते हैं। अगर हमें फोटो एडिट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन चाहिए होती है तो प्ले स्टोर पर गए, उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कभी आपने इस चीज़ को जानने की कोशिश करी है, इसकी कोडिंग क्या होगी? नहीं करी ना, आप जाते हो डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हो। ऐसे ही वर्डप्रेस पे हमें अपने ब्लॉग पे कुछ चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हमें फेसबुक का बटन डालना है या फिर कुछ भी करना है अलग से, तो हमें उसके लिए कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मोबाइल पे ऐप्स होती हैं ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगिंग्स होती हैं। आपको प्लगिंग्स में जाना है, जो चीज़ चाहिए उसको इंस्टॉल करना है, काम हो गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी प्लगिंग्स इंस्टॉल करनी है। जैसे कि प्ले स्टोर पर लाखों एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, हम सभी की सभी को इंस्टॉल नहीं करते हैं क्योंकि मोबाइल हैंग हो जाएगा। ऐसे ही वर्डप्रेस पे लाखों प्लगिंग्स अवेलेबल हैं, हम सभी को इंस्टॉल नहीं कर सकते। जो हमें जरूरी है उन्हीं को करेंगे, नहीं तो साइट हमारी बहुत धीरे खुलने लगेगी। तो चलिए आपको बताता हूं कौन कौन सी प्लगिंग्स आपको अपने ब्लॉग पे रखनी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो दोस्तों प्लगिंग इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले प्लगिंग के सेक्शन में आना है और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सबसे पहले प्लगिंग इंस्टॉल करनी है वो है गूगल साइट किट। तो आपको यहाँ पे सिंपल सर्च करोगे साइट किट, तो यहाँ पे गूगल की ऑफिशियल प्लगिंग है,
इसको आपको इंस्टॉल करना है। इसके बीच में स्पेस दे देना। तो जैसे ही हम साइटकिट लिखते हैं तो साइटकिट बाय गूगल आ जाता है। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये जो प्लगइन है इसका काम क्या है, गूगल की एक सर्विस है गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। सर्च कंसोल का काम होता है कि जब हम अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल पे सबमिट कर देते हैं तो गूगल क्या करता है, आपके ब्लॉग को गूगल के अंदर दिखाने लग जाता है। वहां से आपको क्या आता है, ट्रैफिक आता है। एनालिटिक्स क्या करता है, उसकी मदद से हम ये देख सकते हैं हमारे ब्लॉग पे कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, यानी हम ये देख सकते हैं हमारे ब्लॉग पे लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो आप इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद इसका छोटा सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टार्ट सेटअप। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, साइन इन विद गूगल पे क्लिक कर लेना है और जो ये प्लगइन कहती जाएगी कि आपको एलो करना है, ये करना है, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें आप करते जाएं। और यहाँ पे जो मेरी ईमेल आईडी है उसके लिए वेरिफिकेशन मांग रहा है। अगर आपसे मांगता है तो आप भी इस तरीके से यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर देते हैं, यानी अपनी जो गूगल की आईडी उससे साइन इन कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। बहुत ही आसान स्टेप है। जो जो चीज़ें आपके सामने दिखाता जाएगा ना, आप उनको बस वेरीफाई, एलो और ये सब चीज़ें करते जाना, बाकी का काम ये खुद कर लेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा एलो पे क्लिक करना है। एलो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी हमारा जो सर्च कंसोल का काम था वो हो चुका है। अगर हम इसको खुद से करने जाते तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इस प्लगइन ने बहुत ही आसानी से कर दिया। यहाँ पे हम अकाउंट में क्या करेंगे, सेटअप अ न्यू अकाउंट करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस आते हैं तो उन पे टिक कर देना। मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो इन्होंने वो ऑप्शन नहीं दिखाया। यहाँ पे बॉक्सेस बने होंगे, उन सभी को आपको चेक कर देना। उसके बाद कंटिन्यू करना है और यहाँ पे इस तरीके से एक और हमारे सामने फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे भी हमें कुछ चेक बॉक्सेस को टिक करना है, जो कि काफ़ी आसान प्रोसेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक बटन ये आएगा आई ऑल्सो, इस पे क्लिक करना है और एक गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का होगा, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है, आई एक्सेप्ट का बटन होगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। गो टू माई डैशबोर्ड करेंगे। जो हमारा गूगल साइट किट का प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने ब्लॉग पे आर्टिकल डालने लग जाओगे, यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ट्रैफिक आ रहा है, आपके पास कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्लगइन है वो है सोशल शेयर की प्लगइन। उसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट पे सोशल शेयर के बटन्स लगाएंगे ताकि हमारे आर्टिकल्स को लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर सके। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्डप्रेस सोशल प्लगइन ऐड दिस। अब ये जो कंपनी है इसकी प्लगइन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी लुक भी अच्छी लगती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं द ऐड दिस टीम, इसकी ये प्लगइन है और 1 लाख से ज़्यादा इसके इंस्टॉल्स हैं। आपको सिंपली से इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप इस चीज़ को, इस प्लगइन को कैसे आप अपने वर्डप्रेस पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ पे आपको ऐड दिस का ऑप्शन मिलेगा। इस पे कर्सर लेके आना है और शेयर बटन्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक साइड बार का होगा, एक इनलाइन का होगा। तो सबसे पहले हम साइड बार लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हम देखो करने क्या वाले हैं। जैसे कि ये मेरी जो वेबसाइट है इस पे मैंने दोनों जगह ये प्लगइन लगाई हुई है, तो इतने में ओपन होती है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम साइड बार को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं और सेलेक्ट योर ओन पे क्लिक करते हैं। अब जो साइड बार वाला था वो ये वाला है जो साइड में आ रहा है, और जो दूसरे वाला था इनलाइन वो कौन सा है, जो पोस्ट के नीचे आता है, यहाँ पे जो पोस्ट के नीचे आ रहा है। तो पहले हम साइड बार लगा लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है इसको हटा देना है, ऐड दिस को यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे हम ऐड करेंगे व्हाट्सएप और यहाँ पे उसके बाद हम ऐड करेंगे टेलीग्राम। ये जो मोस्ट 5 पॉपुलर हैं यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, ऊपर आना है और पब्लिश पे क्लिक कर देना है। इतना सिंपल सा काम था। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ आप देखोगे ये बटन्स आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, पोस्ट के नीचे लगाना है। तो जैसे यहाँ पे एक पोस्ट है डेमो की, तो हम चाहते हैं इसके नीचे शो हो। तो ये कैसे करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, उसके बाद इनलाइन पे क्लिक करेंगे। इनलाइन पे क्लिक करने के बाद दोबारा से सेम वही प्रोसेस, बस थोड़ा सा अलग होगा। सेलेक्ट योर ओन पे क्लिक करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड दिस और ईमेल यहाँ से हटा देना है
और यहाँ पे लिखना है आपको व्हाट्सएप और फिर दोबारा से यहाँ लिखना है टेलीग्राम। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करना है एरो पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे चेक बॉक्स हैं इनको यहाँ से अनचेक कर देना है। सिर्फ पोजीशन ऑन ब्लॉग पोस्ट में बिलो ब्लॉग पोस्ट को रखना है, बाकी सभी को यहाँ से हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश करते हैं यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये आ चुके हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो हमें नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करनी है वो है रैंक मैथ। अब जो रैंक मैथ है उसका काम क्या है कि जो भी हम आर्टिकल लिखेंगे ये प्लगइन हमें मदद करती है कि हमारे आर्टिकल गूगल में रैंक कर जाएं। तो ये बहुत ही जरूरी प्लगइन है और आगे मैं इसका आपको यूज भी बता दूंगा। जब हम आर्टिकल लिखेंगे कैसे आपको इसे यूज करना है और कैसे आपकी हेल्प करती है। यहाँ पे आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको इसे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे ही एक्टिवेट करते हैं तो इसका जो सेटअप प्रोसेस होगा हमारे सामने वो खुल जाएगा और वो भी बहुत ईजी है। जस्ट हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है और इसका सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एक्टिवेट किया, यहाँ पे हमें इसका ऑप्शन मिलेगा रैंक मैथ का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्किप नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडवांस चूज करना है और इसके बाद आपको स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें स्किप करना है डोंट इम्पोर्ट नाउ और यहाँ पे नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वापस से नीचे आना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू और यहाँ पे ये जो ऑप्शन होगा नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, इसको ऑन कर देना है और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड पे आ जाना है। रैंक मैथ का हमारा सेटअप हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करनी है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो आपको यहाँ पे लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट। ये लिखने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारी प्लगइन्स आएंगी। आपको जो यहाँ पे इंस्टॉल करनी है वो है लक्की WP टेबल ऑफ कंटेंट। इसके 1 लाख से ज़्यादा सर्चेज हैं। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और इसको सेटअप कैसे करना है वो भी बहुत आसान है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं। इसको हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद इस प्लगइन को यहाँ सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स का, इस पर क्लिक करना है। ऑटो इंसर्ट के ऑप्शन पे आना है, इनेबल करना है और यहाँ पे आपको जो ऑप्शन चूज करना है आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ और हेडिंग, इसको करना है। पोस्ट पे इन्होंने क्लिक किया हुआ है, पेजेस पे क्लिक कर लेना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूँ। जैसे कि हमने कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं या फिर हमने जो पेजेस डाले उनमें जो हेडिंग्स होंगी यहाँ पे आप देखोगे टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा कि इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या है। तो आपने कोई बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, आपके ब्लॉग पे कोई भी आया उस आर्टिकल को पढ़ने, तो उसे पर्टिकुलर सपोज कोई चीज पढ़नी है तो उसको ऊपर दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेगा सीधा उसी पोर्शन पे पहुंच जाएगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट का फायदा होता है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट प्लगइन ऐड करनी है उसको भी ऐड करना बहुत आसान है। आपको जस्ट उसे एक्टिवेट करना है। आजकल जैसे वेब स्टोरीज का ट्रेंड चल रहा है तो वेब स्टोरीज डालने के लिए 2 प्लगइन्स होती हैं, एक होती है मेक स्टोरीज, एक होती है वेब स्टोरीज। तो जो वेब स्टोरीज प्लगइन है वो गूगल की खुद की है, तो आपको गूगल वाली को ही इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्टली एक्टिवेट करना है। आप यहाँ से वेब स्टोरीज बना सकते हैं। अगर वेब स्टोरी बनानी नहीं आती उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। उसको देख के आप वेब स्टोरीज बना लेंगे। तो इसको जस्ट एक्टिवेट करना है, उसके बाद डायरेक्टली आप वेब स्टोरीज प्लगइन को यूज कर सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो प्लगइन ऐड करनी है वो भी ऐड करनी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको यहाँ पे लिखना है WP सुपर कैशे। अब इस प्लगइन का काम क्या है, ये जो प्लगइन है इसका काम होता है वेबसाइट की स्पीड को तेज करना। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट की स्पीड होती है कि हमारी वेबसाइट फास्ट खुले, वो इस प्लगइन का काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक के द्वारा है। इस ऑथर का नाम देख लेना, WP सुपर कैशे, और 2 मिलियन से ज़्यादा इसके इंस्टॉल्स हैं। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो मेन जो इस प्लगइन का काम होता है वो होता है आपकी साइट को बहुत जल्दी फास्ट लोड करवाना। तो आपको जस्ट इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है, बाकी का काम ये प्लगइन खुद कर लेगी। तो दोस्तों जो नेक्स्ट प्लगइन यहाँ पे ऐड करनी है वो है रीसेंट पोस्ट वेजिट विद थंबनेल्स। ये प्लगइन बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं आपको इसका यूज़ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे लगा देते हैं। ये वाली जो प्लगइन है वो जो सबसे पहले नंबर पे आ रही है ये है। इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे पोस्ट आ रही है नीचे, ये यहाँ पे लगा सकते हैं और इसके अलावा हम नीचे यहाँ पे पोस्ट लगा सकते हैं। तो इससे वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगती है। तो आपको इसकी जस्ट एक बार सेटिंग करनी है, ऑटोमेटिकली जैसे पोस्ट डालते रहोगे ऑटोमेटिक सब कुछ होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं ये जो प्लगइन है अपना काम करना स्टार्ट कर देगी और इसकी जो जो सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब हमें इस प्लगइन की थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ अपीयरेंस पे आना है। अपीयरेंस पे आने के बाद यहाँ पे हमें आना है वेजेट्स पे। वेजेट्स पे हम आएंगे। यहाँ पे हमें देखो राइट साइड बार मिलेगा। राइट साइड बार में देखो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। ये रीसेंट पोस्ट और ये रीसेंट कमेंट्स और ये सर्चेस वगैरह आ रहे हैं। तो आप सर्चेस को रहने दो, यानी जो पहले वाला सर्च है इसको रहने दो। जो दूसरा ब्लॉक है इसको यहाँ से डिलीट कर दो। तीसरा जो ब्लॉक है इसको यहाँ से डिलीट कर दो और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें ऑप्शन मिलेगा रीसेंट पोस्ट विद थंबनेल, जो हमने इंस्टॉल किया है इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ राइट साइड बार में ऊपर सेकंड नंबर पे छोड़ देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉपुलर पोस्ट। ठीक है, इसको 5 ही रहने देंगे और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लास्ट में आके सेव करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। इतना हो गया। इसके बाद एक और हमें करना है एक चीज, यहाँ पे रीसेंट पोस्ट फुटर वेजेट 1 इसके अंदर लाएंगे अपनी जो हमने कैटेगरीज बनाई है ब्लॉग पे, जैसे कि बायोग्राफीज, करियर एंड एजुकेशन, किसी भी कैटेगरी का एक का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बायोग्राफीज और 5 की जगह यहाँ पे कर देंगे 3। जो जो सेटिंग कर रहा हूँ बस वो करते जाना और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो कैटेगरी ऊपर नाम डाला है उसी को सेलेक्ट कर लो। तो बायोग्राफी थी, बायोग्राफी कर लिया, सेव पे क्लिक किया और डन कर दिया। इतना काम हो गया। उसके बाद सेम रिपीट, इस वेजेट को लेके आओ, फुटर वेजेट 2 में डालो। अब कोई दूसरी कैटेगरी का नाम लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घरेलू नुस्खे। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 3 कर देंगे इसे। नीचे आएंगे, यहाँ से हम फिर घरेलू नुस्खे चुन लेंगे। आपको जो भी कैटेगरी शो करनी है उसका जो नाम होगा वही नीचे सेलेक्ट करनी है, डन पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही तीसरे में इसको ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे हम कोई और कैटेगरी ले लेते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है तो हम यहाँ पे टेक डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है जो मैं डाल रहा हूँ वही डालोगे, जो आपकी कैटेगरीज हो आपको वो डालनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे भी कर देंगे हम 3 और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से फिर टेक को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, जब हम इन कैटेगरीज में आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो शो होने लग जाएंगे, जिससे वेबसाइट बड़ी लगेगी और देखने में अच्छी लगेगी। तो दोस्तों सारी चीजें हो चुकी हैं। बात आती है ब्लॉग पे आर्टिकल कैसे लिखना है। अब ये जो चीज है ना, इस वीडियो का एक तरह से लगा लो दिल है। जैसे हमारी बॉडी बिना हमारे दिल के नहीं चलती, अगर दिल ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान खत्म है। ऐसे ही जो हमारा ब्लॉग होता है, हमारा ब्लॉगिंग करियर होता है, इसमें हमारे जो आर्टिकल होते हैं वो हमारा किंग है एक तरह से। जो हमारे आर्टिकल हैं वो इस फील्ड के राजा हैं। अगर आप आर्टिकल अच्छे से नहीं लिखोगे तो आप इस फील्ड में बिल्कुल फेल हो जाओगे, लेकिन भाई आपका साथ है तो आपको फेल कैसे होने देगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं ब्लॉग पे आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपने लिए कुछ ऐसी चीजें निकालनी है जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूं। अगर आप ब्लॉगिंग में आर्टिकल लिखना शुरू करते हो, सबसे पहली चीज आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो, आप अपने माँ बाप के लिए नहीं लिख रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं लिख रहे हो, आप लिख रहे हो लोगों के लिए, कि आपके ब्लॉग पे लोग आएंगे उस जानकारी को पढ़ेंगे। तो आपके ब्लॉग पे लोग कैसे आएंगे, जब भी आप गूगल पे जाते हो कुछ लिखते हो, आपके सामने ब्लॉग्स खुल जाते हैं, आप पढ़ लेते हो। तो लोग ब्लॉग पे कैसे आते हैं, गूगल के थ्रू। और गूगल पे क्या लिखते हैं, जो उनको चाहिए होता है। तो जो वो वहां पे लिखते हैं ना, तो वो चीज हमारे लिए होती है कीवर्ड। आपको कोई ऐसा कीवर्ड निकालना है गूगल से जिसको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं, वो हमारा पहला स्टेप होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूं कि आर्टिकल लिखने से पहले आपको ऐसे कीवर्ड कैसे निकालना है जिनको लोग गूगल में लिख के सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई आर्टिकल लिखोगे आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है, क्योंकि ज्यादातर 90% लोग क्या करते हैं, सीधा ब्लॉगिंग शुरू करते हैं और आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब भी आप आर्टिकल लिखोगे आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई आर्टिकल लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं आईएएस कैसे बने। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। तो जब भी आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है ना, आप गूगल पे आओ, किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि आईएएस कैसे बने, ठीक है, या कुछ भी आपने डाला तो गूगल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड दिखा देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनमें से एक कोई भी कीवर्ड ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया आईएएस कैसे बने पूरी जानकारी, इसको कॉपी कर लिया। अब हमें नहीं पता था लोग गूगल में लिख के ये सर्च कर रहे हैं, हमने लिखा आईएएस कैसे बने, गूगल ने हमें बहुत सारे कीवर्ड्स दिखा दिए। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, तो हम यहाँ पे गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे HRF फ्री कीवर्ड जनरेटर। अभी हमें क्या करना है, कुछ चीजें चेक करनी है, अगर वो फुलफिल होती हैं तभी हम इस कीवर्ड पे काम करेंगे।
तो फ्री कीवर्ड जनरेटर एचआरएफ का हम खोल लेंगे। जो कीवर्ड हमने गूगल से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जिस भी कंट्री के अंदर हम काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो यूएस से ट्रैफिक है तो यूएस के लिए, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो इंडिया सेलेक्ट करना। उसके बाद फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करना, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना। अब जो भी कीवर्ड आप गूगल से कॉपी करोगे, अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम है 100 से ऊपर आता है, कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से 10 के बीच में आती है, तभी आप उस कीवर्ड पे काम करोगे। तो यहाँ पे NA आ रहा है, इसको हम यहाँ पे फिलहाल छोड़ते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं IAS कैसे बने इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे इस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब कितने लोग इसको महीने का लिख के सर्च करते हैं। तो देखो 200 लोग सर्च कर रहे हैं, यानी 100 से ज्यादा है और 0 से 10 के बीच में, यानी जितनी कम होगी कीवर्ड डिफिकल्टी उतना अच्छा है। कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या है कि हम इस कीवर्ड पे अगर आर्टिकल लिखेंगे तो कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी कम होगी उतना ही जल्दी हमारा आर्टिकल गूगल में रैंक कर जाएगा। तो आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, सर्च वॉल्यूम उनका 100 से ज्यादा हो, आप उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल लिखोगे। इसके अलावा आप किसी पे भी स्टार्टिंग में आर्टिकल मत लिखना। तो दोस्तों अब हमारे पास एक कीवर्ड आ चुका है जिसको लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, देखो अगर ये कीवर्ड हम गूगल में डाल रहे हैं तो बहुत सारे ब्लॉग खुल रहे हैं, हमारा ब्लॉग यहाँ पे कैसे आएगा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने लोग गूगल के पहले 5 नंबर पे आ रहे हैं जब हम इस कीवर्ड को लिखते हैं, उनके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या लिखा है। और यही ट्रिक होता है ब्लॉगिंग में सफल होने का। जो लोग पहले पेज पे इस कीवर्ड को लेकर रैंक कर रहे हैं, यानी गूगल पे आ रहे हैं, आप पहली 5 वेबसाइट्स को पढ़ो, उनके पॉइंट्स को लिखो कि इन्होंने इस कीवर्ड से रिलेटेड क्या क्या लिखा है। ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको एक चीज बोली थी, एक सफल ब्लॉगर वही होता है जो लिखने से पहले पढ़ना पसंद करता है। तो एक अच्छा पहले पढ़ने वाला बनो, ब्लॉगर अपने आप बन जाओगे। तो उनके आर्टिकल्स को पढ़ो, पॉइंट्स नोट करो अपने कॉपी पे कि भाई इन्होंने लिखा क्या क्या हुआ है, उससे बेटर आर्टिकल लिखो, गूगल के पहले पेज पे ऐसे रैंक कर जाओगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं ये काम करना कैसे है, कहां कहां पे आपको क्या क्या चीजों को फॉलो करना है जिससे आपके आर्टिकल्स गूगल में आए और वहीं से आपको सारे पैसा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं हमें अपने वर्डप्रेस ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड न्यू पे आना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे एक। तो यहाँ पे मैंने एक आर्टिकल खोला हुआ है जो कि मेरे एक दूसरे ब्लॉग का है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ ताकि ये वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो और आप अच्छे से समझ भी जाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आर्टिकल है, सबसे ऊपर यहाँ पे जो लिखा आ रहा है इसको हम बोलते हैं टाइटल। तो यहाँ पे जो हमारा टाइटल है, हमें क्या करना है, जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया है। तो जैसे कि मेरा जो ये आर्टिकल है इसका कीवर्ड है हाईएस्ट पेड इंडियन गवर्नमेंट जॉब, कि इंडिया गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी जॉब है जो हाईएस्ट पेड है, ये मेरा कीवर्ड है। तो जो हमने अपने पिछले वाले स्टेप में कीवर्ड निकाला था जिसपे सर्च वॉल्यूम 100 से ज्यादा होना चाहिए, कीवर्ड डिफिकल्टी कम होनी चाहिए, उसे हमें अपने टाइटल में जरूर लिखना है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे जो परमा लिंक आएगा, ये जो ऑप्शन आता है, इसको एडिट करें और जो अपना सिर्फ कीवर्ड हो जो हमने लास्ट स्टेप में निकाला था उसको सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मेरा ये कीवर्ड है, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा 2 जगह कीवर्ड आ गया, टाइटल में और परमा लिंक में। परमा लिंक क्या होता है, जैसे ये लिंक दिख रहा है इसको परमा लिंक बोलते हैं। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद से आर्टिकल लिखना है। ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है, जो जो थोड़ी वो सेटिंग है वो बता देता हूँ। जैसे कि हमने रैंक मैथ इंस्टॉल करी थी, उसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है फोकस कीवर्ड। तो जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इतना सा काम किया। आप देखो जैसे ही मैंने कीवर्ड पेस्ट किया, यहाँ पे आप देखना जो एसईओ होता है, एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से हम अपने आर्टिकल्स को गूगल के पहले पेज पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो रैंक मैथ प्लगइंग है, ये 100 एसईओ स्कोर लेके चलती है। आप जैसे जैसे आर्टिकल को अच्छा बनाते जाओगे तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। अभी 12 है तो हम अपना फोकस कीवर्ड यहाँ डालेंगे, देखो 47 हो गया। तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन मिलता है इसमें हमें अपना आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप गूगल पे आओ और यहाँ पे लिखो हिंदी इनपुट टूल। ठीक है, ये लिखोगे तो गूगल का ऑफिशियल टूल है ये वाला। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे मैं लिखता हूँ मेरा नाम राहुल है तो हम ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, तो जो भी आप लिखोगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखो, इधर से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको आर्टिकल का पहला पैराग्राफ लिखना है और पहले पैराग्राफ में कोशिश करनी है
ये भी मैंने डेमो आर्टिकल लिखा था। पहले पैराग्राफ में आपका जो फर्स्ट कीवर्ड है वो पहले पैराग्राफ में आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमारा पहला कीवर्ड है वो कैसे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आर्टिकल ले लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखोगे मैंने लिया हुआ है ढोकला रेसिपी इन हिंदी, पहले पैराग्राफ में ही ले लिया। तो आपको इस तरीके से लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो मैंने पैराग्राफ में दोबारा से लिया। तो चलिए जानते हैं सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली गवर्नमेंट जॉब, ये क्या है हमारा कीवर्ड। तो यहाँ पे जब आपको आर्टिकल लिखना है ना, आर्टिकल लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको अपना कीवर्ड टाइप करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ये कीवर्ड है हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट जॉब्स, इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे जो पहली 5 वेबसाइट खुलेंगी इनको ओपन करना है और इनके आर्टिकल्स को पढ़ना है कि किसने क्या क्या लिखा हुआ है। आपको उनसे बेटर लिखना है। अब देखो 5 लोग अगर लिख रहे हैं, पांचों का लिखने का तरीका अलग होगा। किसी में कम इंफॉर्मेशन होगी, किसी में ज्यादा होगी। उनके पॉइंट्स नोट करते रहना कि किसने ज्यादा लिखा है तो आपने नोट कर लिया, और किसी ने और एक्स्ट्रा लिखा है आपने वो नोट कर लिया। तो पांचों के कॉम्बिनेशन से आपको एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जब भी, अब फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैंने हेडिंग दी, अब यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग का भी ध्यान रखना है। कोई कलर्स वगैरह यूज नहीं करने, लोग कलर्स वगैरह यूज करते हैं वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक सी चीजें। जैसे कि हमें इसको हेडिंग देना है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो पैराग्राफ है इस पर क्लिक करें। H1 हेडिंग हम कभी नहीं लेंगे अपने आर्टिकल में, ध्यान रखना, क्योंकि H1 हेडिंग ऑलरेडी देखो यहाँ पे होती है। ये वाला जो है टाइटल ये H1 के अंदर है और एक ही बार हम H1 यूज कर सकते हैं, ये रूल है। तो आपको H1 नहीं लेनी, आप H2 ले सकते हो, H3 ले सकते हो। इसको सेलेक्ट किया, हेडिंग बन गई है, बोल्ड पे क्लिक किया। अगर कोई लिस्ट बनानी है यहाँ पे लिस्ट है, अगर कुछ भी यहाँ पे बनाना है 1 2 3 वगैरह यहाँ से बना सकते हो। जहां भी फोटो अपलोड करनी है आपको पहले पैराग्राफ से पहले फोटो अपलोड नहीं करनी, उसके बाद ही करनी है। तो जब भी आप फोटो अपलोड करोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ फोटो अपलोड होती कैसे। यहाँ पे क्लिक करो जहाँ फोटो अपलोड करनी है, ऐड मीडिया पे जाओ और सपोज मैं यहाँ पे जो फोटो डाली हुई है इसी को ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और आपको ब्लॉग के लिए इमेजेस कैसे बनानी है इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे हम फोटो लेके आएंगे। अब इस फोटो की सेटिंग ध्यान से करनी है, जो मैं कर रहा हूँ वो करना है। यहाँ पे एक ऑल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, इसमें अपना मेन कीवर्ड डाल देना है, कॉपी पेस्ट करना है। टाइटल में अपना मेन कीवर्ड डाल देना है। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे अलाइनमेंट में सेंटर करना है और साइज में इसको फुल साइज करके इंसर्ट इनटू पोस्ट कर देना है। ये काम आपको जरूर करना है। इसी तरीके से आपको अपनी पूरी पोस्ट लिख लेनी है और जब आप पूरी पोस्ट लिख लेते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे सेट फीचर्ड इमेज का, इस पे क्लिक करना है। जो फोटो आपने अपलोड की है इस आर्टिकल की उसको सेलेक्ट करें, सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैटेगरीज का, कि जो हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। अभी तो मैंने एग्जांपल लिया, सपोज आपने आर्टिकल लिखा वो रेसिपीज में आता है, तो आप रेसिपीज को सेलेक्ट करो और उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखोगे आपका आर्टिकल 100% रैंक होगा। तो दोस्तों फाइनली ब्लॉग बन गया, आर्टिकल्स लिखने लग गए। अब आप आर्टिकल भी लिख लोगे। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई पैसा कहाँ से आएगा। आपने स्टार्टिंग में बहुत सपने दिखाए थे कि आप इतना कमा सकते हो उतना कमा सकते हो। तो मैं आपको बता दूं ब्लॉग से पैसा कमाने के ढेरों तरीके होते हैं, लेकिन उनमें सबसे जो बेस्ट तरीका है जिसको 90% लोग फॉलो करते हैं वो है गूगल एडसेंस। अब मैं आपको बताता हूँ गूगल एडसेंस है क्या। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना ताकि आपको आगे दिक्कत कोई नहीं आए। देखो जब भी हम अपना ब्लॉग बनाते हैं या फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं, गूगल पे गए आप, कुछ भी आपने सर्च किया तो आपके पास एक ब्लॉग खुला। आप देखोगे इस ब्लॉग पे काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स दिख रही हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं ये गूगल की एक सर्विस है गूगल एडसेंस, वो देती है हमें। अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया आप अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस पे अप्लाई करोगे। वो कैसे करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आपने वहां पे अप्लाई कर दिया तो गूगल की टीम चेक करेगी आपके ब्लॉग को, आपने कोई नियम तो नहीं तोड़ा, आपने सभी चीजें अच्छे से करी हैं। उसके बाद वो एक कोड देती है, उसको कॉपी करके अपने ब्लॉग पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारे ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट्स चलने लग जाती है। तो जब भी कोई गूगल पे सर्च करेगा हमारा ब्लॉग आएगा, हमारे ब्लॉग पे आ जाएगा, हमारी जानकारी पढ़ेगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, उन पे क्लिक करेगा, हमें वहां से पैसा मिलता है। अब ये पैसा आता कहां से है, बहुत लोगों के मन में सवाल होता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, गूगल एडसेंस के रूल्स
रूल्स क्या क्या हैं ताकि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। सबसे पहला रूल है, आपका ब्लॉग कम से कम 21 दिन पुराना होना चाहिए। ऐसा ना हो आपने 5 दिन पहले ब्लॉग बनाया और गूगल एडसेंस पे अप्लाई कर दिया, नहीं करना, 21 दिन वेट करना है। दूसरा रूल, आपके ब्लॉग पे कम से कम 15 आर्टिकल होने चाहिए जो आपने खुद लिखे हों। ऐसा ना हो कॉपी पेस्ट कर लिया, रीराइट कर लिया, बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं जो कि आर्टिकल लिख के दे देते हैं, वो काम नहीं करना। ना कॉपी पेस्ट करना है, ना कहीं से रीराइट करना है, खुद से आर्टिकल लिखना है जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से। तो 15-20 आर्टिकल लिख लेना। तीसरी चीज, आपके ब्लॉग पे अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ये पेज होने चाहिए जो कि आपके भाई ने बनवा दिए। चौथी चीज, आपकी थीम अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको थीम दी है जनरेट प्रेस की, सबसे बेस्ट थीम मानी जाती है अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो। पांचवी चीज क्या है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। ये नहीं देखना अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला तो डीमोटिवेट हो जाओ, दोबारा से हफ्ता 10 दिन वेट करना है, मिल जाएगा। और कम से कम एडसेंस से रिप्लाई आने में 24 घंटे से लेके 7 दिन का टाइम लग जाता है, तो इतना वेट कर लेना। अब आपको पता लग चुका है एडसेंस के लिए अगर हमें अप्लाई करना है तो उससे पहले किन रूल्स को फॉलो करना है। बात आती है एडसेंस से पैसा आता कैसे है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपके ब्लॉग पे एडसेंस की एड्स लग जाएंगी तो यहाँ पे क्या होता है, लोग जितने ज्यादा आपके ब्लॉग पे आएंगे उतने ज्यादा ही क्लिक्स होंगे, और जब क्लिक्स होते हैं उनमें पर क्लिक का पैसा मिलता है कि एक क्लिक हुआ, सपोज 5 रुपए मिल गए, 2 रुपए मिल गए, कई बार 500 मिल गए, 1000 मिल गए, तो वो पैसे हमारे गूगल एडसेंस के अकाउंट में जमा होते रहते हैं। और जैसे ही यहाँ पे $100 हो जाते हैं, सपोज किसी के $100 एक महीने में हो गया, $100 इससे ज्यादा हो जाते हैं, तो गूगल एडसेंस ऑटोमेटिकली जो हम अपना बैंक डिटेल्स देते हैं, $100 होने के बाद हर महीने की 22 तारीख को जब $100 होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं, हमारे अकाउंट में भेज देता है। तो यहाँ पे देखो गूगल से ऑटोमेटिकली आ जाती है। 22 तारीख को भेजते हैं तो आपकी बैंक के ऊपर है कि कई बार 23 को आ गई, 25 को आ गई, लेकिन आ जाती है, कंफर्म है, आपके बैंक अकाउंट में आएगी। अब बात आती है गूगल एडसेंस पे अप्लाई कैसे करना है, वो प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको अप्लाई तब करना है जब मैंने जो ऊपर रूल्स बताए हैं आप उन सभी को फॉलो कर लेते हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एडसेंस। जैसे ही आप लिखोगे सबसे पहली वेबसाइट गूगल एडसेंस की होगी, आपको एडसेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एडसेंस की वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका ईमेल होगा आपको सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी वेबसाइट डाल देनी है। वेबसाइट डालने के बाद आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री को चूज करना है कि आप किस कंट्री से हो। तो यहाँ पे आप गलत मत चूज करना, आप जहां फिलहाल रह रहे हो, जो आपका रेजिडेंस है वही चूज करना। तो यहाँ पे मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ। इंडिया चूज करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, इसको पूरा इस तरीके से स्क्रॉल करना है, इससे ये लगेगा कि आपने इसे पढ़ लिया। और यहाँ पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी पेमेंट डिटेल्स डालनी है, और ये आपको बहुत ध्यान से डालनी है। एंटर इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे आप बहुत ही ध्यान से डालनी है। पहले नंबर पे आपको यहाँ पे अकाउंट टाइप इंडिविजुअली रहने देना है, इसको नहीं छेड़ना। नेम में आपको, अगर आप अपने नाम पे ले रहे हो तो आपका जो बैंक अकाउंट में नाम होगा आपको नाम में वो डालना है। अगर आप अपने मम्मी पापा बहन भाई किसी के नाम पे भी ले रहे हो तो उनका जो नाम बैंक अकाउंट में होगा आपको वो नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो सिटी है, आप कौन से शहर से हो, क्या उस सिटी का पिन कोड है, कौन सी स्टेट से हो, जिस भी स्टेट से हो वो सेलेक्ट कर लें, अपना फोन नंबर डाल दे। तो जल्दी से मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे सबमिट का बटन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है एड्स का, वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको कर भी सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसे अभी करो। तीसरा हम जो ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे वो है साइट्स का। अब हम लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, जो साइट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें एक कोड मिलेगा, इस कोड को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इसको पेस्ट करना है। तो वर्डप्रेस में आप आओगे, आपको अपीयरेंस का यहाँ पे सेक्शन मिलेगा, इसमें थीम फाइल एडिटर होगा, इस पे आना है। बहुत ही आसान है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐसे स्क्रॉल करना है।
यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी header.php। ध्यान से देख लो, header.php, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत इजी काम है, कोडिंग का कोई ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम होगा। इस फाइल में आपको सबसे पहले मिलेगा हेड, आप देख सकते हो HEAD, इसके नीचे एंटर करना है और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अपडेट फाइल पे क्लिक करना है। हम वापस से अपनी एडसेंस पे आ जाएंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिक्वेस्ट रिव्यू पे क्लिक करेंगे, हमारी जो साइट है वो एडसेंस अप्रूवल के लिए चली जाएगी और यहाँ पे लिखा आ जाएगा गेट प्राइवेसी रेडी। तो यहाँ पे क्या है, ये रिव्यू में जाएगी। हम यहाँ क्या करेंगे, रिव्यू नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रिव्यू नाउ पे क्लिक करते हैं तो हमारी साइट जा चुकी है एडसेंस के अंदर। अगर हम यहाँ पे साइट्स पे आके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है गेटिंग रेडी। जैसे ही साइट हमारी अप्रूव हो जाएगी तो हमारे मेल पे आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी साइट अप्रूव हो चुकी है। अगर नहीं अप्रूव होगी तो वो आपको दिखा देंगे कि किस रीजन से अप्रूव नहीं हुई है। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो ब्लॉगिंग के ऊपर। इस वीडियो को देखने के बाद मैं नहीं मानता आपके मन में कोई क्वेश्चन रहेगा। अगर फिर भी रह गया है, कोई जानकारी आपके भाई से छूट गई है, तो आप कमेंट करना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो किसी की भी लाइफ बदल सकता है। अगर कोई लाइफ में कुछ करना चाहता है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, इस वीडियो को प्लीज़ कम से कम 5 लोगों को शेयर करना। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 5 उन लोगों को शेयर करना जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे रिलेटिव्स हैं, चाहे कोई भी इंसान है जो लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन उसे एक रास्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप ना करो, अगर आप ना करना चाहते हो, लेकिन आप किसी को अगर सेंड कर दोगे, शेयर कर दोगे और उसने इसको फॉलो कर लिया, आपकी एक शेयरिंग से उसकी लाइफ बदल सकती है। और ये मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ, वाकई में जेन्युइनली जिसने इस वीडियो को फॉलो कर लिया उसकी लाइफ बदल सकती है। इतना पैसा है ब्लॉगिंग में कि आप कमाते कमाते थक जाओगे लेकिन पैसे की कमी नहीं होगी। और मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, ब्लॉगिंग में सच में हद से ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं अगर आप करने वाले होते हो तो। इस फील्ड में पैसे की कमी नहीं है, इस फील्ड में सिर्फ ऐसे लोगों की कमी है जो लर्निंग कर सकें, साथ के साथ मेहनत कर सकें। बाकी पैसा तो इस फील्ड में बहुत है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, आपका भाई हेल्प कर देगा। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, पूरा रोड मैप आपको दे दिया, पूरा जीरो से एडवांस नॉलेज दे दिया, लेकिन लास्ट में मेहनत आपकी है। बिना मेहनत के इस फील्ड में आप 5 पैसे भी नहीं कमा सकते। तो आओगे तो मेहनत करना, और मेहनत कर ली तो 5 करोड़ भी कमा सकते हो। बहुत ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो इस चीज़ से करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो आप भी कमा सकते हो। ये चीज़ खुद को महसूस करवाना कि अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। और जब आपने इस चीज़ को महसूस कर लिया तो आप 101% कर जाओगे, क्योंकि जानकारी आपके पास आ ही चुकी है। मिलता हूँ ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, मेहनत से पीछे मत हटना, हर सपना पूरा होगा। बाय बाय।